सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुरुष कवि साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। पंडित चितानंद जी परदादा गुरु महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो, सर्व भक्तों की जय हो, सभी धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो, श्री छुड़ानी धाम की जय हो, श्री करौथा धाम की जय हो, श्री बरवाला धाम की जय हो। शाही जब तक परमात्मा प्यारी आत्मा जुड़ती है तब तक मंगलाचरण कर लेते हैं। सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुरुष कवि साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो, सर्व भक्तों की जय हो, सभी धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो, श्री छुड़ानी धाम की जय हो, श्री करौथा धाम की जय हो, श्री बरवाला धाम की जय हो। शाही गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मधुए तिन पूजा कुर्बान। नराकार निर्भीषणम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निजनी अगणम अकल अनुवेशन दुनम। सोहम श्रुति समापतम सकल समाना निरतिल। उजल हिरमर हरदम बेपरवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जोश मिरत सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं। आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम ऋषिदाता सोई। अभिगत गुण अर्थितम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीका वरुण धर्मरा ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भौजल पारा कटी है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भौजल पारा कटी है यम की फांसी। सहसाए बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। अरविंदास जी को सत्साए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज 1994 से नाम दीक्षा देने का अधिकार उनके सदगुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने सर्व भक्तों के सामने, लाखों भक्तों के सामने, सबके सामने उन्होंने अधिकार दिया था। बोल करके अधिकार दिया था कि आज के बाद ये संत रामपाल जी महाराज तुम्हारे गुरु होंगे और तुमको नाम दीक्षा अब इनसे लेकर भक्ति करोगे तो पार हो पाओगे। अब हमसे आप पार नहीं हो सकते, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ही सिर्फ अकेले पास हुए थे। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों के माध्यम से हम आपको अच्छी तरह से बताया। तो ये प्रथा जो कबीर साहब से लेकर संत रामपाल जी महाराज तक आई, तो जब भी गुरु इस पृथ्वी से छोड़कर शरीर जाता था तो एक को नाम दीक्षा देने का अधिकार वो दे के जाता था। ये संत राम कबीर साहब का वचन भी है, कहा था कि एक को जो है सिर्फ एक को अधिकार देना, एक ही को अधिकार देते चले आए। और इसके बाद कबीर साहब ने ही सारी समस्या को हल करके गए थे धनी धर्मदास जी के माध्यम से। धनी धर्मदास जी के माध्यम से सारी समस्या हल करके गए थे कबीर साहब जी। उमेश दास जी से साहेब, कृष्णादास जी से साहेब, और भी जो भाई बहन जोड़ रहे हैं उनको सब साहेब सारी समस्या हल करके गए थे। वो क्या समस्या थी कि मान लो आप कह रहे कि संत रामपाल जी महाराज तक ये मार्ग पहुंचेगा, एक व्यक्ति के द्वारा नाम दीक्षा दी जाएगी और इसके बाद गुरु प्रणाली खत्म हो जाएगी। तो वो जब गुरु प्रणाली खत्म होगी उसके आगे क्या होगा, उसकी भी बात कबीर साहब ने ही उसी समय क्लियर कर दी थी। अगर उस समय वो क्लियर ना करते तो फिर आज हम आप सभी लोग दुविधा में रहते।
और वो क्लियर करने के बाद भी और आज हमारे गुरु जिस पृथ्वी पर जीवित हैं और हमने सत्संगों को सुना नहीं और हम लोग भेड़ चाल चलते रहे। भेड़ चाल का नतीजा ये हुआ कि हमारे आपके सबके कर्म तो फूटे ही फूटे। संत रामपाल जी महाराज को कितनी यातनाएं दी गई 2006 के करौथा कांड में, बरवाला कांड में, मतलब उनको जीना हराम कर दिया। एक पल भी चैन की सांस नहीं लेने दिया इन गुंडों ने। जब से संत रामपाल जी महाराज स्वामी राम देवानंद जी महाराज को अपना गुरु बनाया और तब से वर्तमान समय 2025 चल रहा है। किसी को हजम नहीं हुआ, उनके घर परिवार रिश्ते नातेदार भाई बंधुओं को, और अंत में संत रामपाल जी महाराज को 1994 में घर छोड़ना पड़ा। स्वयं मंजू गुरु जी बेटी, इन्होंने स्वयं रोहतक में एक बयान दिया था, उसकी भी कॉपी आपके पास भेजी है। उस समय रोहतक स्टेशन पर स्टील की बाल्टियां लगा रहे थे ये लोग, कुछ इस तरह कार्यक्रम वहां कर रहे थे, तो उसमें ये बयान दिया था। उसमें बताया उसने कि 1994 में संत रामपाल जी महाराज ने घर तो छोड़ दिया था। और संत रामपाल जी महाराज ने वीडियो के माध्यम से बताया कि मेरे बेटा बेटी 4 संतानें थी का मतलब मर चुकी थी, और कहते मैं जानता हूं मेरी कितनी सेवा करते थे। तो यहीं से हमें समझ लेना चाहिए, सतगुरु सैन पहचाने पाया अटल सुहागरे। और सैन नहीं, इशारा नहीं था, खुल करके बताया था संत रामपाल जी महाराज सत्संग माध्यम से। लेकिन हमने अपने गुरु की बात को स्वीकार नहीं किया, और ना करने का नतीजा ये हुआ कि आज संत रामपाल जी महाराज शास्त्र में मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे। और तो और देखिए, बरवाला कांड के बाद परमात्मा ने कितना स्ट्रगल कराया, कितने लोग उठे, कितने लोगों ने शुरुआत में आवाज उठाई 2015, 16, 17, 18 में, और कितने लोग किनारे हो गए, टर कुछ दिन किए, सब किनारे बैठ गए। और उसमें ज्यादातर लोग सब लीला लीला चिल्लाने लगे। 99% संगत लीला लीला चिल्ला रही। उसमें कुछ नए बेचारे हो सकते हैं जिनका कोई दोष नहीं, लेकिन वो नए जिसने सच्चाई जानेंगे वो सब इनसे बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर भी चाहता कि पहले इनके कुकर्मों को आप देख लीजिए, भरतदास जी को सच्चाई। तो वो जो नए लोग इनके साथ जा रहे हैं, इनका राल चाल चलन शुरुआत में तो बड़ा अच्छा नजर आता है। इसके बाद जब इधर से परमेश्वर एविडेंस भेजते हैं, तब उनको भी समझ में आने लगता कि ये गलत हो रहा। और अब और ज्यादा परमात्मा ने खुलासा कर दिया। जो आपने देखा कि एक वीरेंद्र 5 महिला के बच्चे का हत्यारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ, इसीलिए पूरे भारत में इन्होंने पूरा गदर मचा रखी थी, और पूरे वर्ल्ड में इन्होंने फर्जी नामदान सेंटर चला रखे हैं। पूरी सरकार मिली हुई, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, सारे नेता मंत्री केवल वोट के लिए बताइए हत्यारे को गले लगाए घूम रहे प्रधानमंत्री तक। जब प्रधानमंत्री तक इसका पहुंच हो गई तो ये देश विदेश में सब जगह पहुंच कर गया। किसके माध्यम से गया? ये हमारे आपके पैसे के माध्यम से वहां तक ही पहुंच गया। जो काम संत रामपाल जी महाराज ने मना किया था वही काम हो रहा था, लेकिन समय रहते परमेश्वर ने यह भी खुलासा करवा दिया। तो कहने का मतलब जो बात पीछे हम कर रहे थे वो छूट जाएगी कि संत रामपाल जी कबीर साहब ने, धनी धनदास जी ने कहा कि मेरे वंश कैसे उद्धार होगा? तो बोले मेरा नाद पुत्र आएगा। नाद पुत्र, नाद का मतलब होता है जो पहले माता पिता के संयोग से उसका बिंद से जन्म होगा, और इसके बाद वो जो है गुरु धारण करेगा, तब वो जो है नादपुत्र कहलाता है। और उसका वाकायदे कबीर सागर जो संत रामपाल जी महाराज ने हिंदी अपने कर कमलों से हिंदी में अनुवाद किया था, इसमें उन्होंने पूरी बात लिखी कि देखिए परमात्मा ने इसलिए कोई आधी अधूरी बात कहीं नहीं छोड़ी। बहुत महत्वपूर्ण यह पेज नंबर 79 कबीर सागर, पेज नंबर 79 पर क्या कहा?
कबीर सागर के अध्याय कबीर वाणी के पृष्ठ 132 पर स्पष्ट किया कि कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे धर्मदास, तू हमारा अंश है, मैं तेरे को एक गुप्त वस्तु का भेद बताता हूँ, गुप्त वस्तु का भेद बताता हूँ, सुन ले। वो क्या गुप्त है? जो मैंने गुप्त रखी है। 7 सूरत तो उत्पन्न करने वाली हैं, 7 सूरत, और तुम 8वीं सूरत हो। 7 सूरत तो उत्पन्न करने वाली हैं और तुम 8वीं सूरत हो, तथा 9तम सूरत, 9वीं सूरत मैंने गुप्त छुपाई है। 9वीं सूरत मैंने गुप्त छुपाई, 9वीं अच्छी आत्मा को हमने छुपा करके रखा है। 9तम सूरत मेरा निज वचन होगा, मेरा निज वचन होगा, यानी उसको पूर्ण मोक्ष मंत्र का अधिकार है, पूर्ण मोक्ष मंत्र का अधिकार है, जिससे दीक्षा लेने के पश्चात काल चोर उस जीव को रोक नहीं सकता, उस जीव को रोक ही नहीं सकता जो दीक्षा लेगा उनसे मर्यादा चलेगा। धर्मदास जी ने प्रार्थना की है, परमात्मा मुझे वह वचन बताओ जिससे जीव फिर से जन्म मरण के चक्र में ना आए। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि 8 बूंद, ध्यान से सुनो भगत भाइयों, 8 बूंद, ईश्वरदास जी के सत्साहिब, 8 बूंद यानी सतलोक में स्त्री पुरुष से उत्पन्न हंसों से जीव मुक्त कराने की योजना बनाई थी। 8 बूंद, क्यों संत राम धनी धर्मदास जी 8वीं बूंद थे। आपने अभी ऊपर पढ़ा कि तुम 8वीं बूंद थे, धर्मदास जी तुम 8वीं सूरत हो, तथा 9वीं अच्छी आत्मा मैंने छुपा रखी है। 8 बूंद यानी सतलोक में स्त्री पुरुष से उत्पन्न हंसों से जीव मुक्त कराने की योजना बनाई थी। सतलोक में उत्पन्न हंसों से, स्त्री पुरुष हंसों से उत्पन्न जीव से मुक्त कराने की योजना बनाई थी। जो सतलोक में आत्मा रहती हैं, उनसे जो उत्पन्न जीव से हमने 8वीं बीन, मतलब सतलोक से उत्पन्न आत्मा थी धर्मदास जी की, उनसे मैंने जो है मतलब जो है उत्पन्न हंसों से जीव मुक्त कराने की योजना बनाई थी। तुम 8वीं बूंद हो, तुम 8वीं बूंद हो, परंतु सबको काल ने भ्रमित कर दिया, तुमको भी भ्रमित कर दिया, इसलिए जिंदा दफन किया था। कहीं बता न दे, उसने कहा था कि परमात्मा हमें जिंदा दफन कर दे दो, दफन कर दो, नहीं तो पता लगे मोह में हम कहीं उजागर न कर दें। अब 9वीं बूंद यानी 9तम सूरत से तुम 8 की मुक्ति कराई जाती है। 9तम सूरत से तुम 8 की मुक्ति कराई जाएगी। 9तम सूरत बूंद प्रकाशा, देखो बता भी जाता, 9तम सूरत बूंद प्रकाशा हुआ। 9वीं बूंद यानी 9तम सूरत से तुम सहित 8 की मुक्ति कराई जाएगी। तुम सहित 8 की, जो पीछे 8-7 थे वो सब मिला करके सबकी 9वीं अच्छी आत्मा से मुक्ति कराई जाएगी। और 9तम सूरत बूंद प्रकाशा यानी 9वें हंस का जन्म संसार में बूंद यानी माता पिता से होगा। स्पष्ट इसमें लिखा है कि 9वीं अच्छी आत्मा का जन्म इस संसार में माता पिता के संयोग से होगा। उस एक बूंद से तेरे 42 बूंद वाले हंस पार कर दिए, यानी आशीर्वाद दे दिया। ऐसा ही हुआ। और आगे क्या लिखा? 42 बूंद तुम्हारा, सो मैं एक बूंद से तारा। कबीर वाणी अनुराग सागर में पृष्ठ 142 पर कहा, बिंद तुम्हारा नाद संग जावे और देखत दूत मन ही पछतावे। भावार्थ, हे धर्मदास तेरा वंश नाद वाले के साथ जाएगा। नाद, अब हम आप सब नाद पुत्र हैं, नाद वाले के साथ जाएगा, यानी नाद वाले से दीक्षा लेगा तो काल के दूत निकट नहीं आएंगे, वो भाग जाएंगे, बहुत पश्चाताप करेंगे। ये तो पार हो गया नाद वाले से। और आज तिमिर दूत पवन ठग, संजय ठग, मैंने आरएसएस ने क्या बता दिया कि वो तो अवतरित हुए 1951 में। बाबा सीताराम जी कोशा साहेब, सादर प्रणाम, जय सीताराम जी की। और यहाँ क्या बता दिया, वो तो अवतरित हुए। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हैं, उनके बच्चे नहीं हैं। परमात्मा बच्चे नहीं पैदा करता। इस तरह से भ्रामक भ्रांतियां फैला करके
और बरवाला कांड करा दिया और आज गुरु को परमात्मा बना करके सजा करवा दी। और देखिए सब लूट रहे हैं, मौज कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। लेकिन हम इसमें बात जो कहना चाहते हैं वो इसलिए बात कर रहे हैं, हम आपको कोई सत्संग नहीं सुना रहे हैं, हम कोई गुरु नहीं है, हम तो केवल वो बात बता रहे हैं कि देखिए जब ये संत रामपाल जी महाराज ने बताया, नंबर 78 पर लिखा हुआ है, वर्तमान में मेरे रामपाल दास द्वारा चलाया गया 13वां पंथ है। संत रामपाल जी महाराज की सत्संग के माध्यम से सब कुछ बताया था, लेकिन हम लोगों ने कभी सत्संग को ध्यान से सुना ही नहीं। सब कुछ बताया था, दास के जाने बाद सीढ़ी कैसे नाम दे दिया जाएगा। इन्होंने एक महिला के द्वारा नाम दीक्षा दिलवाई गई थी। बरवाला कांड बताया कि मुझे जान से वार डालते मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, लेकिन अपने गुरु की बात हम आप लोगों ने किसी ने नहीं मानी। ये कबीर सागर का सल्लाट इनको मजबूरन बरवाला कांड के बाद इनको ये लॉन्च करना पड़ा, ये मजबूरन लॉन्च करना पड़ा और ये चीज नहीं मिटा पाए। इन्होंने मिलावट की लेकिन ये मिटा नहीं पाए। इसमें साफ शब्दों में पेज नंबर 78 कबीर सागर सल्लाट लिख दिया, वर्तमान में मेरे रामपाल दास द्वारा चलाया गया 13वां पंथ है। ये दास रामपाल दास अंतिम सतगुरु है, अंतिम सतगुरु है। नामदान प्रकाश पुंज यानी कि शरीर इलेक्ट्रॉनिक बॉडी यानी डीवीडी से दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने 2008-9 से डीवीडी द्वारा नाम दीक्षा शुरू कर दी थी। और परमात्मा ने कहा इतना हम इनको समझाए लेकिन ये मान नहीं रहे। जितने संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, नए वाले बेचारे क्या जाने, लेकिन पुराने वाले तो कम से बताएं। लेकिन किसी कोई फुर्सत नहीं थी, बढ़िया अंदर वहाँ शौक, बढ़िया भोजन, रहने सहने सारी व्यवस्थाएं, और हम भी खुश थे उस समय। जब पता नहीं तो सभी खुश थे। तो ये सब वहाँ का चकाचौंध देख करके हम आप लोग प्रभावित हो गए कि वहाँ तो सब कुछ फ्री मिलता है, वहाँ तो तेल साबुन सब कुछ फ्री मिलता है, खाना पीना चाय सब कुछ फ्री। फ्री के चक्कर में हम आप लोगों ने सत्संगों को नहीं ध्यान से सुना। महेंद्र भगोड़ा शंका समाधान करता था। बताइए, शंका समाधान संत रामपाल जी महाराज कहते थे सत्संग से अपनी शंका समाधान कराओ, लेकिन वो स्पेशल वहाँ शंका समाधान काल का दूध कर रहा था। अब बताइए, शंका समाधान वहाँ केंद्र खोल दिया। आप गुरु जी से अपनी शंका समाधान नहीं कर सकते थे, इसलिए वहाँ शंका समाधान इन्होंने खोला। ये गुरु से ज्यादा बड़े बन गए। अरे गुरु आपकी शंका समाधान करेगा, कोई व्यक्ति शंका समाधान करेगा, ये बातें हमने नहीं सोची। आगे क्या लिखा, अब के बाद नाथ का बिंद का कोई चक्कर नहीं रहेगा। ये इसलिए इन्होंने हटाया नहीं मैटर, क्योंकि परमेश्वर की कृपा थी इस किताब पर। और दूसरा ये जानते थे कि यहाँ जितने आते सब गूंगे अंधे बहरे आते, काले कमांडो बन गए, सब कुछ बने, इनको जैसा खाओ वैसा कर लेंगे। और ये काले कमांडो की ट्रेनिंग कहाँ दी गई, बैतूल में, मध्य प्रदेश में। बहुत विशाल आश्रम बताते हो बड़ा हुआ है, वहां ट्रेनिंग दी गई इन्होंने काले कमांडो की। ये विष्णु साहू हरामजादा, वहां सब ट्रेनिंग दी गई थी बैतूल में। यहां कहीं ट्रेनिंग नहीं हुई, यहां जगह नहीं है। तिमिर दूत पवन टक से सवाल करो, भैया ट्रेनिंग कहां दी गई। ये तो तुमने बताया वीडियो के माध्यम से कि मैंने 60 कमांडो की ट्रेनिंग दिया था, मैं सबका सीनियर था, ब्लैक कैट कमांडो का सीनियर था है? तो 60 कमांडो को तूने ट्रेनिंग दी, तो बाद बाकी सबकी ट्रेनिंग कहाँ हुई। तो ये सारी ट्रेनिंग बैतूल में हुई, और उस समय ये आश्रम को चालू नहीं किया था। बताते थे वो बन रहा है बन रहा है बन रहा है, वो सिर्फ फर्जी वाला सब हो रहा था, उसी के अंदर ये ट्रेनिंग की गई। वहाँ के आसपास के लोगों ने सब बताया, जानकारी कलेक्शन की गई। उन लोगों ने 2013 में ही बताते थे, जो पुराने भगत थे उनको सबको बताया कि भैया वहाँ के आसपास के गांव के लोग या जो इनके खेत होते थे आसपास, कि भैया इस आश्रम के अंदर काले कपड़े पहन करके लोग अंदर क्या कर रहे हैं, और हथियार इनके पास हैं, राइफल बंदूक ये सब चीजें इनके अंदर हैं, और खूब चिल्लाहट होती है अंदर। तो ये फुल ट्रेनिंग इनको वहां दी गई। बात बाकी यहाँ हरियाणा में तो कहीं ट्रेनिंग दे नहीं सकते, ऐसी जगह इनको गुप्त ट्रेनिंग दी गई। और आज तक तिमिर दूत पवन ठग और जितने काले कमांडो, किसी ने आज तक नहीं बताया कि ट्रेनिंग कहाँ हुई थी, ट्रेनिंग कहाँ हुई थी। और ये पूरी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की सरकार, उसमें कांग्रेस की सरकार वहां थी, और यहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में। याद रखिए, 26 अक्टूबर 2014 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी,
इसके बाद हरियाणा के कांग्रेस की सरकार थी। तो ये सब सरकारों से मिल करके सब पूरा ये गेम हो रहा था। और इन्होंने करौता कांड भी भूपेंद्र हुड्डा से मिलकर कराया था। ये राजनीति बहुत खराब चीज है। यहाँ किसी का कोई माई बाप नहीं है। ये राजनीति अपने बाप के ही दुश्मन होती है। तो आप देखो, राजनीति ने आपको सारे है हथकंडे दिखा दिए। ये क्या हो रहा है? तो कहने का मतलब ये ट्रेनिंग वहां हुई। ये सारा सब कुछ परमेश्वर आने वाले समय सब और भी विस्तार से खुलासा करवाएंगे। तो इसमें अब तो क्या लिखा, पहले भक्ति विधि, ये इसलिए संतराम पाजी महाराज को कबीर सागर सल्लात के पेज नंबर 78 पे लिखना पड़ा। और इसलिए इन्होंने पुस्तक 2012 में जो संतराम पाजी महाराज ने लिखा था, इसको 2014 तक सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर लॉन्च नहीं किया गया, क्योंकि इसमें इन्होंने मिलावट कर दिया था बीच में। और यहाँ भी बना हुआ है, ये लिखा हुआ था, अंदर इन्होंने छपवाया तो सब मिलावट कर दिया। इसी तरह ये जो पुस्तक आप दे रहे हो, यथार्थ भक्ति बोध अनुवाद, इसमें भी बीच में अंदर मिलावट कर दिया। डिविजन नाम दी चैप्टर दी जा रही है ना, इसमें भी मिलावट कर दिया। ये भी बरवाला कांड के पहले लिखी गई थी पुस्तक, लेकिन ये भी किसी को पुस्तक नहीं दी गई, क्योंकि उस समय अगर ये पुस्तक पढ़ लेते तो हो सकता है लोगों के अंदर ये जागरूकता फैल जाती। तो ये इतने होशियारी से, बड़ी सावधानी के साथ इन्होंने काम किया। लेकिन परमात्मा कहते चोर चुरावे तुमड़ा गाड़े पानी माए, वह गाड़ा वह ऊपर सच्चाई छानी न। अरे एक व्यक्ति, एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक संत या सतगुरु को या परमात्मा को या जो भी मर्जी है वो को, एक संत रामपाल जी महाराज ने विश्व के सारे धर्मगुरुओं का, पूरे विश्व के, पूरे वर्ल्ड के, याद रखना इस बात को, पूरे वर्ल्ड के विश्व के सारे धर्मगुरुओं का काला चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। और कोई बाल बाका नहीं कर पाए। पूरी दुनिया के लोग मिलकर के, दुनिया के लोग नहीं, पूरी जनता नहीं, ये कुछ उसमें धर्मगुरु अपने स्वार्थवश, और जितनी राजनीतिक पार्टियां, जितने अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सब मिलकर के एक संत को फंसाने के लिए कितना बड़ा चक्रव्यूह रचा। 1999 से लेकर वर्तमान समय तक आज भी संत रामपाल जी एक व्यक्ति को फंसाने के लिए, एक व्यक्ति के लिए कितना बड़ा चक्रव्यूह रचा इन्होंने, बताइए। जान से मार नहीं पाए। संत रामपाल जी महाराज ने बताया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, क्योंकि परमात्मा रक्षा करते रहे। कबीर साहब तो परमात्मा थे। और देखिए, परमेश्वर ने दया की हम आप जैसे सब लोगों पर। ये दास परमात्मा के आशीर्वाद से ही 2016 से आज 2025 चल रहा, कंटिन्यू लगातार बिना रोके टोके परमात्मा ने चलने दिया। और आज सचिन दाजू साहब, आज सबके सामने 9 साल लग गए, लगभग 9 साल, जुलाई से 9 साल हो जाएंगे, 9 साल हो जाएंगे जुलाई से। लेकिन 9 साल में इन सब को कर्मियों का काला चिट्ठा आपके सामने परमेश्वर ने उजागर करवा दिया। पवन टक, संजय टक, बुद्धा चोर फाउंडेशन, करण, मेरठ वाले, पता नहीं कितने आए, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंग्लैंड, बेल्जियम, कनाडा, कहाँ नहीं परमात्मा ने बात करवाई। नेताओं से, मंत्रियों से, अधिकारियों से, सब बिके हुए, पूरी टीम बिकी हुई है। सारा पाकिस्तान, चाहे जहां देख लो। अभी कानपुर में आरटीआई लगाई गई, आरटीआई का वो पोस्टल ऑर्डर सब वापस कर दिया। इतनी दादागिरी है, आरटीआई पोस्टल ऑर्डर वापस कर दिया। अभी धुरी में आरटीआई लगाई थी, वहां से पोस्टल ऑर्डर और वापस आ गया, लिख के दिया पंजाबी भाषा में। कोई बात नहीं, ये हालात हैं। आरटीआई से जवाब देने के लिए कतरा रहे हैं, सच्चाई बताने के लिए कतरा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि चारों तरफ से दबाव है। लेकिन ये दबाव जनता का दबाव है, नेता का दबाव नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि अब आप सब लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी, आंदोलन करना पड़ेगा। ये पहले ही परमात्मा ने बता दिया था कि आंदोलन करना पड़ेगा। और अभी कुछ दिन पहले आप लोगों से कहा था कि अब भगत भाइयों किंतु परंतु करना छोड़ दीजिए, अब आपको हर चीज का जानकार बनना पड़ेगा, आपको धारा प्रवाह अपने गुरु के बारे में बोलना पड़ेगा। और ये अगर नहीं आप सीख सकते हो तो फिर बेकार हो, आप फिर बेकार है आप आंदोलन का।
आंदोलन में सबको बोलने वाला होना चाहिए। आपको कहीं कोई बात आ जाए तो आपको धड़ाधड़ बोलना होगा। अरे आपके साथ घटना हुई, आपके गुरु के साथ घटना हुई, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं। अब आप दुनियादारी बातें छोड़ दीजिए, आप मेन टॉपिक लेकर चलिए, और मेन वो गुंडे आए तो बात करो, अन्यथा इन हरामजादों से बात करने की आवश्यकता नहीं है। अगर परमेश्वर ने ये जूता ना उठवाया होता और इन गुंडों को इन्हीं के शब्दों में अगर जवाब न दिया होता तो आज भी हमारी आपकी औकात नहीं थी कि अपनी आवाज खोल जाते। नहीं तो पवन टक, संजय टक, इनके साथ तो बहुत संगत लगी हुई थी, हमारे साथ तो कोई नहीं है, और ना अपने साथ रखते परमेश्वर के अलावा। ये सब रज जानते थे कि मेरे साथ इतनी संगत है, मेरे साथ इतनी संगत। पवन टक कहता था रामचंद्र के पास कोई आदमी नहीं, 10-20 आदमी है। हमें भैया मुझे एक आदमी नहीं चाहिए, मेरा गुरु मेरा साथ में है, उससे बड़ी ताकत क्या चाहिए। तो देखिए सब मारे गए और हमारे खिलाफ केस भी किया, डंके चोट पे केस लड़ा, केवल इसी वजह से कि आप लोगों के द्वारा ये सच्चाई जो पूरी दुनिया में फैली, वो सच्चाई की वजह से इनकी ऐसी तैसी हुई है, वजह से ना। अगर ये सच्चाई रात दिन ना बोले होते, ये इतना परमेश्वर ये वीडियो न डलवाते तो इनका कुछ नहीं बाल वाका होता। ये नेता मंत्री ये कुछ नहीं कर सकते, ये क्या कर लेंगे। यही असली परीक्षा है, आने वाले समय में यही परीक्षा होगी। अब आप देख लीजिए, ये इसलिए ये कहानी बता रहा था दास साहब आपको कि डीबीडी से नाम दीक्षा दिलाई जाएगी, जिस कारण से बिंद वाले क्या कहा, अब तो डीबीडी से नामदान प्रकाशपुर शरीर इलेक्ट्रॉनिक बॉडी यानी डीबीडी से दिया जाएगा। अब के बाद ना तथा बिंद का कोई चक्कर नहीं रहेगा। अब के बाद यानी कि गुरु जी के जाने के बाद नाथ बिंद का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा। जो ये नाम दीक्षा देने के डीबीडी द्वारा जीते जी संत रामपाल जी महाराज ने पहले लिख दिया था कि हमारी प्यारी आत्माएं कोई न कोई एक दिन जरूर पढ़ेगी, कोई न कोई इसका मतलब जरूर समझेगी। और इसके बाद क्या लिखा, इसलिए नाद या बिंद तो कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे दे गए, क्योंकि परमात्मा जब नाम दीक्षा देने का अधिकार देके जाएंगे तो पूरी दुनिया के सामने बता करके जाएंगे। आगे क्या लेगा, अब तो डीबीडी से दीक्षा दिलाई जाएगी, उसे वही दिलाएगा जिसे आदेश दिया जाएगा, खुल करके आदेश दिया जाएगा, वही नाम दीक्षा डीबीडी देगा। लेकिन हम आप लोगों ने क्या कहा, आश्रम में तो गुरुजी थे, आशीर्वाद देते थे हैं, और जो है नाम शुद्ध करते थे, बोले बेटा तेरा नाम खंड का शुद्ध कर लो। परमात्मा ने क्या कहा, परमात्मा ने कहा था कि 5-5 जूते उतार के मारो। ये तुम्हें आपको सोचना पड़ेगा कि गुरु कह क्या रहा है, निर्णय आपको लेना पड़ेगा। गुरु स्पष्ट नहीं बताएगा, आप जानो आपका काम जाने। जैसा पूछा वैसा जवाब दे दिया, जैसा पूछा वैसा जवाब दे दिया। गुरु नहीं बताएगा, और गुरु बताना होता तो बरवाला कांड क्यों होता। परमात्मा इशारे सब कुछ बताया, आप समझो या ना समझो, इस तरह वो पूरा लिख करके बताया, बोल करके बताया। एक एक बात 18 नवंबर 2014 के पहले तक समझा कर गए हैं। लेकिन देखिए, चाहे बिंद का हो या नाद का हो, कल्याण नाम दीक्षा से होना है, पंथ तो कोई नष्ट नहीं कर सकेगा। ये नष्ट करने का तो पूरा प्रयास किया इन्होंने। देखिए सत्संग भी बदल दिए और बदल भी रहे, सब कुछ कर लिया, प्रधानमंत्री तक पहुंच गए, ये पूरे भारत में कब्जा कर लिया, नेपाल में मंत्री उस कब्जा कर लिया। प्रधानमंत्री या जो सेक्रेटरी होता है भारत का और राजदूत, उनके माध्यम से ये सब जगह कब्जा कर लो। अरे तुम इंद्र का राज भी ले लेना, इंद्र का राज भी ले लेना, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ बच जाए, आप बचा कर रख पाओ। ये तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ गया। आगे क्या लिखा, कल्याण नाम दीक्षा से होना है, पंथ तो कोई भी नष्ट नहीं कर सकेगा, तुम्हारी औकात नहीं तुम नष्ट कर सको। इसीलिए परमात्मा ने अपने बच्चों को इस्टेब्लिश कर रखा है, और दिन पर दिन परमात्मा के बच्चे मजबूत हो रहे, बन रहे हैं। कल्याण कलयुग में सत्य साधना चलेगी, विश्व का कल्याण होगा, ये सत्य साधना चलेगी, ये परमेश्वर का वचन है। इसीलिए असत्य साधना का विनाश, पूरा पर्दाफाश करा दिया परमात्मा ने। असत्य साधना चलेगी ही नहीं, जो पूरा ये मार्ग असत्य पे आधारित होगा। भगवान श्री कृष्ण को गले से लगाने लगे हैं,
पूरी तरह से नीचता पूरी दुनिया में फैला देती, लेकिन परमात्मा समय पर समय आने पर सब खुलासा करते जा रहे हैं। वंश राज्य विशेष आगे देखो, परमात्मा ने कहा जो अहंकारी विश्व का कल्याण होगा, जो अहंकारी वह काल प्रेरित होकर अपना कर्म खराब करते रहेंगे, काल के जाल में रह जाएंगे। वे अपनी महिमा बनाने के लिए पवन टक, राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे, संजय नकली नानक, तुम हरामजादो अपनी महिमा बनाने के लिए ज्ञान व विधान में त्रुटि निकालते हो। जैसे आज तिमिर दूत पवन टक के कोई वीडियो डाला था, उसमें अब शार शब्द की जंग छिड़ गई है। वो कोई एक फर्जी वीडियो बना डालते हैं लोग, शंतरामपा जी माँ के ऑडियो बना डालते हैं, वो ये अपने मतलब के अनुसार उसको सही बताएगा। ये जितनी फर्जी पुस्तकें ज्ञान गंगा जी ने गिरा, इन सब को इसने मतलब जो सपोर्ट करने का पूरा ऐलान कर दिया। इसके जितने शासनती वाले ये सारी पुस्तकों को सपोर्ट करते हैं, मतलब जानबूझ करके गलत चीजों का ये सपोर्ट करवा रहा है। खुद तो खरीदा, खुद तो डूबा है और इनको भी लेके डूबा। तो उसने आज हमने सुना उसका थोड़ा सा, तो बता रहा कि वो शार शब्द एक ऑडियो सुन रहा है और बता रहा कि देखिए इसमें शार शब्द कबीर बता रहे हैं और वो शार शब्द सत कबीर दे रहे हैं। अब बताइए, अब ये सार शब्द प्रथम मंत्र सारे उजागर हो रहे हैं इनको द्वारा, इन लोगों के द्वारा सब कुछ पूरा क्या है हमें तो पता नहीं। कबीर सार शब्द या क्या है हमें कोई मतलब न पता और ना हम इसकी जानकारी रखते हैं। लेकिन देखिए कैसे भ्रमित किया जा रहा पूरी दुनिया के सामने। तो ये हालात है। आगे देखो, मेरे ज्ञान व विधान में त्रुटि निकालकर अपने अज्ञान का परिचय देंगे। अज्ञान का परिचय दे दिया, आज पूरी दुनिया के सामने पूरा खुलासा हो गया। ये अज्ञान का परिचय जो उन्होंने दिया था, मेरे भक्त ज्ञानवान हो चुके, उनके काल जाल में नहीं आएंगे। परमेश्वर ने कहा था जो ज्ञानी होगा वो इनके काल के दूतों के चक्कर में नहीं फंसेगा। ये प्रकरण हमने इसलिए बताया कि अगर ये सब चीजें लिखी है और 2014 के बाद, बरवाला कांड के बाद जब ये सच्चाई पता चली आप लोगों को, फिर भी आप लोग अपने गुरु के वचन को ना मान करके इन गुंडों के वचन को मान करके सहयोग करते रहे। इसमें सबसे बड़ी भूमिका नामदान संचालक, क्वाडिटर, स्टेट क्वाडिटर, इन गुंडों ने भूमिका निभाई। और खास तौर पे जितने ब्लैक कैट कमांडो थे, उन गुंडों को ही आश्रम नामदान सेंटर दिए गए, राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों के आश्रम दिए गए। ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी। ये सब पता है इस पवन टक को, संजय को, पवन टक को तो सब कुछ पता है कि कहाँ काले कमांडो बनाते, कहाँ से फंडिंग होती थी, कौन क्या किया। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु ने ना डीवीडी और नाम दीक्षा देने का अधिकार दिया और ना इनको कहीं कोई आदेश दिया किसी प्रकार का। और हम लोग इन अपने गुरु के एक भी वचन को नहीं माना और इनके कहने के अनुसार हम लोग डीवीडी द्वारा नाम दीक्षा लेने लगे। तो कहने मतलब परमेश्वर जब भी जो कोई काम बताएगा तो परमेश्वर खुल करके बोल के बता जाएंगे। परमेश्वर ने कहा जब तक ना देखे निज ने ना, तब तक ना माने गुरु के बहना। मेरी भी बात को स्वीकार मत करना जब तक आप प्रमाण ना देख लेना। तो भगत भाइयों, आज ये नतीजा हुआ कि आज मेरे गुरुजी यात्रा सह रहे हैं। आज पूरी दुनिया के सामने इनको नंगा कर दिया। अभी देखते जाओ, अभी बहुत कुछ खुलासा होना बाकी होगा, वो परमेश्वर सब कराते जाएंगे। अब तक तिमिर दूत, पवन टक, संजय टक में अरस गुंडों के साथ लगी संगत की आंखें खुलना चाहिए ना। लीला कर रहे हैं। कोई हरामजादा कहता था हमारे तो घर में गुरुजी आते हैं, हमारे तो सपने में आए थे, हमारे साथ रोज खाना खाते हैं। उस गूंगे अंधे बहरों घर तक छोड़ने गए थे। परमेश्वर तो हमारे साथ 24 घंटे साथ रहते हैं। तो ये परमेश्वर ने कभी बताया कि हमारा लड़का 5 महिला के बच्चे का हत्यारा है, हमारा लड़का नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से मिलता है, हमारा लड़का भारत के जितने भी मुख्यमंत्री है प्रदेशों की लगभग सभी स्टेट के मंत्रियों से मिलता है, हमारा लड़का विदेश में घूमता है। ये कोई नहीं बताया आज तक। न पवन टक के चमचे बताए, न पवन टक, न संजय टक, न मैंने आरएसएस गुंडों ने या उनके साथ लगी संगत को ये सपना नहीं आया। ये गुरुजी ने किसी ने बताया। चाप चाले हरामजादे अपने लालच के लिए झूठ बोल बोल करके लोगों को गुमराह करते रहे। लीला कर रहे, लीला कर रहे, लीला कर रहे। देख लिया लीला, ये लीला है? अब कहाँ मर जाओगे डूब के? चुल्लू भर पानी डूब के मर जाना चाहिए। तो भगत भाइयों, आज ये जो लेटर, दूसरा लेटर वो आपको सुनाने जा रहे हैं।
ये देखिए, इसमें क्या लिखा था, ये 2015 का एबी लेटर है। इसमें लिखा है 2015, उसके आगे वाला काट दिया है। ट्रू कॉपी ऑफ लेटर सच साहेब, सब भक्तों को सब साहेब, आपका विश्वास परमात्मा में अडिग रहे, ये प्रार्थना परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ से कर रहा हूँ। कबीरा भक्ति भाव भादो नदी सभी चले गहराए, सरिता सो जानिए जो ज्येष्ठ मास ठहराए। अर्थ है, वर्षा अच्छी हो रही है जैसे भादो के महीने में होती है, उस समय छोटे छोटे नाले भी विशाल रूप धारण करके बहने लगते हैं। दरिया में तथा उन मौसमी नालों में कोई भिन्नता नहीं दिखाई देती। ज्येष्ठ मास के सूखे तथा गर्मी के मौसम में जिसमें पानी बह रहा होता है वह दरिया मतलब सरिता या नदी होती है, उस समय नाले तथा नदियों की पहचान हो जाती है। ये नाला और नदियों की पहचान परमेश्वर बता रहे कैसे होती है। और आज नाला और नदियों की पहचान पूरी दुनिया में संत रामपाल जी महाराज ने करवा दी है। आगे क्या लिखा है, सन 2006 में ज्येष्ठ मास आया था, उस समय जो भक्त गलती कर गए थे, ध्यान सुनिए ध्यान से, उस ओम प्रकाश जी को सत साहेब, ऋषि राज जी को सत साहेब, उमेश जी को सत साहेब, उस समय जो गलती कर गए थे उनको जमीन में गंदे के स्थान नहीं था। यदि अब की बार पहले की तरह कोई इस कसौटी पर खरा नहीं उतरा तो सारा जीवन पछताओगे। अब बताइए, मतलब उस बार संत रामपाल जी महाराज ने 2008 के में जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने बताया कि मेरे बच्चों ने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ी शालीनता के साथ रहे, है ना, कभी कुछ नहीं गलत कहा। और इसमें क्या कह रहे हैं कि गलती किया था, फर्जी लेटर संत रामपाल जी महाराज के नाम से जेल से भेजा गया था 2015 में, है ना। क्या कहते हैं, खरा नहीं उतरा तो सारा जीवन पछताएगा। तन मन धन न्यौछावर करने का वक्त है। ओहो, तन मन धन सब न्यौछावर कर दो, ये गुरु कहेगा। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने कभी नहीं कहा, जितने भी ग्रुप लाली मारे गुरु हुए कोई किसी ने नहीं कहा तन मन धन न्यौछावर कर दो। इसमें लेटर लिख के आ रहा, तन मन धन न्यौछावर लिख दो, ये संत रामपाल जी महाराज के नाम से। अरे हराम जादो गुंडो, आओ तुम्हारी औकात हो, अब सामने आओ। चोरों की तरह साले लेटर डालते हैं राष्ट्रीय सेवा समिति गुंडो। अरे दोगले की औलादो, ये तुम्हें भारत का प्रधानमंत्री और ये मंत्री कोई नहीं बचा सकता, वो पूर्ण परमात्मा के आगे कोई नहीं बचा पाएगा। तुम ये बहुत बड़ी गलती कर गए हो, और गलती नहीं, तुम गलत थे। गलती तो होती है अनजाने में, ये जानबूझ करके तुमने जो नीच काम किए ना, ये काल ब्रह्म ही तुम्हारी ऐसी तैसी करेगा। चढ़ने में तो बहुत समय लगता है, उतरने में एक पल समय नहीं लगेगा, एक पल। ये झूठे लेटर डालते रहे, आज तुम्हारी औकात नहीं। भले ही तुम प्रधानमंत्री तक तुमने पावर लगा लिया, भले ही देश विदेश के आप प्रधानमंत्रियों से यहाँ वहाँ जो भी राजदूत उनसे मिल करके आपने फर्जी नामदान खुलवा दिए, लेकिन आज तुम चोर की तरह छुप कर घूम रहे। तुम्हारी औकात नहीं कि पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में तुम सारे लोग मिल करके एक कोई लाइव डिबेट कर जाओ। क्योंकि तुम्हें पता है कि जिस दिन एक दिन लाइव डिबेट कर दिया ना, बुला लिया धनाना में कहीं भी, तो ये नेता मंत्री कहीं नजर नहीं आएंगे, ये जनता ही तुम्हें सब सिखाएगी। इसीलिए परमेश्वर ने ये आंदोलन चालू कराया। आंदोलन मुझे नहीं पता था कि हमें आंदोलन करना पड़ेगा, अचानक परमेश्वर ने बात करवाई थी सतभूषण सिंह जी से कि भाई आंदोलन की हमें तारीख करनी पड़ेगी। और अभी देखो 4, 5, 6 दिन पहले आप सब लोगों को ये बुलाया था कि भगत भाइयों अब आप लोग ठोस चीजों पर आ जाओ, ये इनसे फालतू में इनसे बहस करके समय बर्बाद मत करो, इतना समय अपनी पढ़ाई में समझदारी में लगाइए। और आप सबको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, और ये सच्चाई है कि एक चीज अपने दिमाग में भर लीजिए, हमें आपको हर जगह जवाब देने वाला बनना पड़ेगा।
डंक के चोट पे बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमें पूरी दुनिया में बताना है। अगर तुम अपने गुरु से प्यार करते हो तो अपने काम धंधे में समय की कटौती करो, काम धंधे में समय की कटौती करो, वरना तुम्हें इतिहास माफ नहीं करेगा। आज इन गुंडों का पूरी दुनिया में खुलासा हो गया। आज आपने देख लिया कि ये गुंडे कैसे कहां तक पहुंच गए। इसीलिए पूरे भारत में जो डंक के चोट पे फर्जी काम करे ना, क्योंकि देखिए मंत्री नेताओं को अधिकारियों को अपना बाप बना लिया। बताइए शार नामी शार शब्द वाले लोग, ये कितना बड़ा षड्यंत्र था। बताइए ये कबीर मार गए, कबीर साहब का मार गए हैं? तो अभी भी आंखें नहीं खुली तो समझ लो आपका क्या होगा वो तो परमात्मा जानता होगा, और त्रिपुटी सब पता चलेगा। आगे दो क्या लिखा इसमें, अपने अपने लिए चिंता करने से काम नहीं चलेगा। कहते गुरुजी लिख रहे हैं अपने अपने चिंता करने से काम नहीं चलेगा। मुझदास का जो भी आदेश है उस पर अमल करना चाहिए। हम परमार्थ में लगे हैं, विश्व कल्याण उद्देश्य लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इस मिशन को सफल करने के लिए जो पीठ दिखाएगा वह कड़ा कराया नाश करेगा। ये है लेटर, ऐसे लेटर फर्जी लेटर लिखते थे। दोगले की औलादो, साले सुअर की औलादो, हैं? पीठ दिखाएगा वो अपना कड़ा कराया नाश करेगा। तुम साले पीठ दिखा घूम रहे हो। आओ मैदान में सीना तान के आओ, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया। क्यों चोर की तरह छुपे घूम रहे हो? आज तुम विश्व के जो अन्य धर्म गुरु है, वो धर्म गुरु भले ही तुमसे मिले हो, लेकिन उनके शिष्यों का तुम सामना नहीं कर सकते। आज पूरी दुनिया में, पूरे भारत में आप किसी भी एक अपरिचित व्यक्ति के बच्चे का भी सामना नहीं कर सकते। कोई भी एक सवाल कर देता है, अगर भगत कोई सवाल कर देता है तो गुरुद्वारा बताते हो, अगर जगत कोई सवाल कर देता है तो कहते तुम्हें ज्ञान नहीं है। ये तुम्हें ज्ञान नहीं है? तुम्हारी औकात नहीं कि आज कहीं खुलकर सामने आ पाओ। बहुत बड़े तीरंदाज बनते थे, लाठियां चलाते थे, गालियां देते थे, कितना अत्याचार किया। आज कहां तुम साले मर गए सब। तुम्हारा तो इतना बड़ा पावर है ना, भारत का प्रधानमंत्री से तुम्हारा सेटिंग है ना पूरी, तो तुम्हारे साले औकात होते धनाना में कर लेना प्रोग्राम। क्यों नहीं कर पाते? तुम्हें नरेंद्र मोदी बचाने नहीं आएगा। ये काल का चक्र है, ये सब का सर्वनाश होगा। इसीलिए परमेश्वर ने ये सब दिखाया। और परमेश्वर सतगुरु नौ मन सूत उलझिया ऋषि रे झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। ये परमेश्वर ऐसा सुलझा करके जाएंगे कभी दोबारा उलझेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा उलझना हो गया था अपने ही मार्ग में, अपने ही लोग। और देखिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य, जिसका पति परमेश्वर, जिसका पति सदगुरुदेव, जिसका पति तत्व संत, और जिसका पति क्या कहे इतना महान, जिसका वर्ल्ड में पूरे नाम हो गया, सारे धर्मशास्त्रों का प्रमाण पूरी दुनिया को दिखा करके नाम कमा लिया, उसकी पत्नी अनारोमाई ने कितने अत्याचार किए। आज देखिए फैशन बनाए घूम रही है, 5-5, 10-10 हजार के शूट पहन करके रंगबाजी से घूम रही है, और फोटो संतराम पाजीमा की तस्वीर की फोटो उतारे। आज तक आपने ऐसा नीच औरत और वीरेंद्र मनोज जैसे नीच लड़के, और अंजू मंजू एक छोटी वाली कौन सी है, वो तो खैर इन कामों में नहीं रहती, लेकिन ये जो मंजू है, इन सब नीचों ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। अपने ही बाप को मार डालते कमीने लोग पैसों के लिए, अपने ही बाप को सजा करवा दी। वहां देखिए करोड़ों अरबों खेल रहे कामचोर बेईमान, जिस धन को, कागज के टुकड़ों को तुम इकट्ठा कर रहे हो। अरे नरसिंह जी ने तो सोने की गिन्नियों को लुटा दिया था, ज्ञान हुआ था। तुमने अपने बाप को नहीं छोड़ा, और नाते रिश्तेदारों ने मिलकर के इतना बड़ा षड्यंत्र किया। और धिक्कार है तुम जैसे नामदान संचालक क्वाड्रो, स्टेट क्वाड्रो, मर जाओ चुल्लू भर पानी डूब करके। तुम कमीनों ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए पैसों के लिए। एक अकेला गुरु को इतनी बड़ी सजा, कितने तुमने षड्यंत्र बुने, कितने तरह के तुमने नाटक किए, किस किस तरह से संतराम पाजीमा शिष्यों को किस किस तरह से आए दिन भटकाते रहे। तुम्हें मैं सालों नरक में क्या कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। तुम तो कभी असंख्य जन्मों तक किसी भी युगों में पार नहीं हो सकते। खुलेआम दरिंदगी की, खुलेआम झूठ, फरेब, चाशबीस, बेईमानी। लेकिन परमात्मा तो परमात्मा है। आगे देखिए क्या लिखा है इन्होंने,
मुझे पता चला है, या ध्यान से सुनना, मुझे पता चला है कि एक भक्त के पास इस परमेश्वर जी के कुत्ते दास ने फरियाद भेजी थी। संत रामपाल जी महाराज फरियाद भेज रहे हैं उसके पास, हमसे कहते परमेश्वर वाले साथ में, और यहाँ फरियाद भेज रहे हैं। क्या फरियाद भेजी थी कि कुछ रुपए उस भगत को दे, क्योंकि वकील करने हैं और भी खर्चा हो रहा है। एक भगत को जेल में अधिकारी परेशान कर रहा है, उसकी मदद करने की अर्जी भी लगाई थी। उत्तर मिला मेरे खाते, सारे खाते सील हो गए हैं, मेरे पास कोई रुपया पैसा देने के लिए नहीं है। फिर उत्तर मिला। ये इस तरह से लेटर बनाते थे जिसमें आप लोग भ्रमित हो कि वकीलों के लिए फीस दे सकता हूँ, दाएं बाएं देने के लिए मेरे पास कोई धन नहीं है। एक बहन ने कहा कि मेरा एक प्लाट है, यदि वह बिक जाए तो मैं अपने पिता परमपिता सदगुरुदेव जी के लिए सेवा करती रहूंगी। इस दास ने संदेश भेजा है कि भक्तों से पैसे उधारे या दान रूप में जैसे भी कोई दे, लेकर पूरा हिसाब रखना, बाद में मुझे पैसे का हिसाब देना, अपना काम चलाओ। ये लेटर ऐसे बना करके लगते थे कि जिसमें लोग प्रभावित हों, और भगत लोग गेहूं दाल खेती भी दान करें, बेच दे, सोना चांदी भी दान करें, सब कुछ लूट लिया। इस तरह से लेटर लिख करके संत रामपाल जी महाराज को भिखारी बना दिया। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, जो मांगे सो भड़ुआ कहिए दर दर प्रिय ज्ञानी, और योगी योग संपूर्ण जिसका मांग न पियो पानी। जूते चलेंगे हराम जादो, आप साले कमीनों निकल के बाहर, तुम साले ये फर्जी लेटर लिख के डालते थे। परमेश्वर ने इसीलिए इस सब लेटरों को सुरक्षित रखा था, इन लेटरों को सुरक्षित रखा था, परमात्मा को भिखारी बना दिया। अरे हराम जादो, संत रामपाल जी महाराज 2008 में जब जेल से बाहर आए थे, जमानत तक नहीं तुम लोगों ने कराई थी, पर्सनल वार्ड में जमानत हुई थी संत रामपाल जी महाराज को की, और टाटा सफारी बुलेट प्रूफ गाड़ियां 50-50, 60-60 लाख की गाड़ियां खरीदी थी, है ना, गाड़ियां खरीदी थी। हराम जादो, तुम वो कमीने लोगो, ये पैसा आ गया है, करोड़ों रुपए तुमने खाते से निकाले, करोड़ों रुपए। कभी परमेश्वर भक्ति सतलोक आश्रम बरवाला में पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों रुपए निकाले तुम्हें, और बैतूल में उड़दन में वहां पे पंजाब नेशनल बैंक में, वहां से विष्णु साहू ने कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम के खाते निकाले, जो कि सब फर्जी ट्रस्टों के नाम से खाते खुला रखे थे। अरबों खरबों रुपए तुम्हें लूटा। राम जादव, ये लेटर लिख करके लोगों की जमीनें हड़प ली, लोग मर गए, बहुत से लोग लड़ भिड़ करके आत्महत्याएं कर ली। मान सिंह, छत्तीसगढ़ का मान सिंह, उसकी जमीन ले ली। ये हरामजादा देशराज शामली में जो आश्रम चला रहा है, एड्रेस कहाँ का लाभ मिला? मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट जो फर्जी है। अब कोई भी मुनिंदर धर्मार्थ कबीर ब्रह्मेश्वर भक्ति ट्रस्ट के नाम से जमीन को दान में दी थी, अब कोई उस जमीन को मत देना, वो फर्जी ट्रस्ट है। कोई किसी की औकात नहीं जो तुम्हारे पास आकर के तुम्हारी जमीन ले ले। अब वो तुम्हारी जमीन तुम्हारे नाम रहेगी। आप जाकर के अपनी कार्रवाई कोर्ट कचहरी में कर दीजिए जाकर के नाम कि ये गुंडे थे, अधिकारी थे, फर्जी ट्रस्ट था, आपकी जमीन आपके नाम रहेगी। अब किसी को जमीन मत देना। जिसने भी मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट में जमीन इनको दी थी, अगर उसमें कब्जा नहीं हुआ, अगर वो बेची नहीं गई है, तो फिर आपकी वो जमीन होगी। अगर इन्होंने बेच भी दिया है तो आप उसके लिए तुरंत कोर्ट कचहरी मुकदमा करिए आप। हाँ, तुरंत ये सब साले फंसेंगे, आपकी जमीन वापस होगी, क्योंकि वहां भी इन्होंने रजिस्ट्री कराई होगी। वो जो रजिस्ट्री जिन्हें खरीदी है वो सब खुल करके सामने आएंगे। ये धीरे धीरे पूरा रैकेट खुलेगा। याद रखना, आज तेरे पास भारत का प्रधानमंत्री तेरे साथ हो सकता है, सारे नेता मंत्री, पूरे प्रदेश के स्टेट, पूरे भारत के हर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री तुम्हारे तलवे चाट सकता है, केवल इन संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के लिए, शिष्यों के वजह से ना, क्योंकि ये वोट देंगे, वोट। और जिस दिन ये सब जान गए ना, उस दिन तुम्हारी जूतों से आरती उतारेंगे, सब जूतों से। जितने तुम्हारे आश्रम बने हैं, जहां जहां तुम्हारे खाते हैं, एक एक पैसा तुमसे वसूल किया जाएगा। समय का चक्र बहुत बुरा होता है। कोई नहीं जानता था कि इतने ताकतवर महाभारत में कभी होता थे, और एक दिन महाभारत हो जाएगा। और केवल जरा सी बात पर कि अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। इतनी सी बात पर द्रौपदी ने इतनी सी बात कही थी दुर्योधन को, क्योंकि वो फिसल के गिर गया था। इतनी सी बात कही थी, और इतनी सी बात, एक इतनी सी बात के पीछे पूरा महाभारत हो गया और सर्वनाश हो गया, कुछ नहीं बचा। और तुमने तो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। तुम्हारा तो बचने का कोई औचित्य ही नहीं है।
और यही जनता जूतों से मारेगी। ये पूरा राज्य खुलेगा ना तो मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, जिन जिन ट्रस्टों के नाम से तुमने जमीन खरीदी ली है वो सारा सब कुछ भंडाफोड़ होगा। कब तक तुम दबाए रहोगे? कब तक आरटीआई के द्वारा जवाब नहीं दिलवाने दोगे? कब तक आप इन जवाबों को घुमवाओगे? तुम सोच रहे हो कि अपने आप को सोच लिया कि मैं परमात्मा हूं। तुम भूल गए कि परमात्मा कोई और है। काल ब्रह्म भी तुम्हारे जैसे नीचों को बर्दाश्त नहीं करता। काल ब्रह्म भी, अहंकार ही विनाश का जड़ है। अहंकार, तुम जड़ से समाप्त होगे। तुमको कोई पानी देने वाला नहीं होगा। तुम्हारे बच्चे और परिवार वाले तड़पेंगे। ये दशाएं तुम्हारी होगी। ये बहुत बड़ा घिनौना खेल खेला तुमने। जिन भक्तों से पैसा लिया, जिन भक्तों का दीन धर्म लिया, खेत बिचवा दिए आपने, उनके जेवर जेवरात बिचवा दिए, उन्हीं की बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हो, उन्हीं बहन बेटियों की ऐसी तैसी कराते हो। ये पुस्तक सेवा के नाम पर बहन बेटियों को फंसा देते हो और फिर उन्हीं बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते हो और फिर बाद में दूसरों को अलग कर देते हो और कहते हो हमसे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी कोई संस्था नहीं। रामायणी के नाम से रामायण बना रखा पूरे भारत में। नेता मंत्रियों तुम्हारे क्यों आ रहे? ये तलवे चाटने आए सारे नेता मंत्री संतरी, जितने अधिकारी, जितने भी ये जज वकील जो अपने आप को सीना तान कहते मैं वकील हूं, मैं जज हूं, सब पर जूता चलेंगे। जब सब पर, सबका परमात्मा ने चेहरा दिखा दिया कि यार इस दुनिया में, इस भारत में ऐसा भी हो सकता है कि एक बूढ़े संत को फंसाने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। ये तो किसी भी युग में ऐसा नहीं हुआ। किसी भी युग में ऐसा नहीं हुआ जैसा इन्होंने वर्तमान समय में कर डाला। वो भी संत रामपाल जी महाराज शिष्य, वो भी संत रामपाल जी महाराज के ही शिष्य, कोई गैर नहीं। आरोप दूसरे को लगाते रहे। संत रामपाल जी महाराज के नाम से गालियां देते रहे, पुस्तकों में श्री भाषाएं लिखते रहे। पूरी तरह से संत रामपाल जी महाराज को निष्प्रभूत कर दिया इन लोगों ने और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को वहीं पहुंचा दिया। वहां भी नहीं पहुंचाया जहां से वापस आ रहे थे और उससे गहरी खाई में डाल दिया। सब कुछ नष्ट कर डाला उनका, धन धर्म सब कुछ नष्ट कर डाला। फर्जी नाम दीक्षा दे करके, फर्जी पर्चा बना करके, दान पाठ दशवांश का पैसा लेकर के, गुरु को फंसा करके, गुरु खिलाफ कार्रवाई करवा करके ना भक्तों को पूरा सत्यानाश कर दिया। और भक्त समाज फिर भी माला जाप कर रहा। अभी भी आंखें खोल लो। आगे देखो इस लेटर में क्या लिखा। एक बहन ने, इस दास ने भेजा, संदेश भेजा, प्रार्थना कुछ भगत अपने बचाव तथा सुख सुविधा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। क्या उन्होंने कभी इस दास कबीर के कुत्ते के बारे में सोचा है कि वह कैसे जेल को झेल रहा है? अपनों पर मुकदमा ना बने, हल्का बने, उसके लिए 100 कोशिश की है। क्या इस दास का बोझ हल्का हो? ये उन मायाधारी या अरोच वाले भक्तों ने कभी सोचा? ये झेल रहे हैं, बता रहे, लीला कर रहे हैं, ये मांग रहे पैसा, गिड़गिड़ा रहे गुरुजी, ये लेटर लिख के गिड़गिड़ा रहे हैं। मायाधारी मकसरे, खेत बेच दो, दान बेच, सोना चांदी बेच दो, सब पैसा दे दो। और वही गुरु कहता है जो मांगे सो भड़ुआ कहिए दरिद्र फिर ज्ञानी, योगी योग संपूर्ण जिसका मांगने पियो वाणी। वही गुरु ने सत्संग के माध्यम से बताया था कि दास ने आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि संत रामपाल जी महाराज ने 1 रुपया किसी से दान मांगा हो या तो पर्ची काटी हो, कोई नहीं कह सकता। थोड़ा बहुत भगत भाई अपना दान कर देते हैं, उससे खर्चा चलता, बाद बाकी परमेश्वर चलाता। उससे खर्चा भी नहीं चलता, वो परमेश्वर पता नहीं कहां से पूरा करता है। और हाथ देख लीजिए, ये हालात है। क्या लिखे है? ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। जो भक्त कहते हैं कि वे वकीलों को देने के लिए पैसे हैं, दाएं बाएं देने को मेरे पास धन नहीं है। दाएं बाएं देने वाला धन नहीं है, वकीलों को तो दे सकते हैं। आगे क्या लिखा है? ये माया है राम की अपनी कहे गंवार, जम को धक्के खाएगा नाहक बेगार। बताइए, काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से होए, चरण कमल से ध्यान रख इन सबको, इन दोनों को। इस तरह भड़काऊ भाषण, इस तरह लोगों को माइंड वॉश किया जाता था। आज माया तेरी है नहीं, काया कहाँ से होए। 75 लाख रुपए दे दिया अपने बाप जादो जाटों को, 12 लाख रुपए दे दिया श्री
गोपाल श्री कृष्ण गौशाला को बात किया था, आज फोन लगाया था, इसका मुखिया नहीं मिला, उसका मुंशी मिला था, उससे बात हुई। मुखिया जा रहा विदेश, चला रहे गौशाला, क्योंकि टॉप क्लास की गाय होती है वहाँ पे। वहाँ ये गाय नहीं, देसी गाय नहीं होती है, टॉप क्लास की। अरबों खरबों गौशाले के नाम से लूटते, ऐश करते। विदेश जा रहा हो वहाँ का मालिक निशांत, जो कुछ नाम था, मलिक, निशांत मलिक, विदेश जा रहा। बताइए, 12 लाख रुपए दान में दे दिया, तुम्हारे दान पारदर्शवांश का पैसा, इनके बाप का पैसा। बाप तो नहीं कहेंगे, बाप तो संतराम पाजी महाराज है ही नहीं अब, क्योंकि परमात्मा ने पहले कह दिया था कि मेरी 4 बेटा बेटी संतानें थी। जो लोग सोचते नहीं नहीं रामचंद्र तो को ऐसा कह देता, परमात्मा ने बता दिया तब पहले 2008 में कह दिया था कि मेरी 4 संतानें थी। संत रामपाल जी महाराज ने जो 1994 घर त्याग दिया था, पत्नी बेटा बेटी कोई उनका नहीं, तो हम उनसे कैसे जुड़ सकते। ये सब काल के दूत हैं, इन्होंने काल को अपना बाप बना रखा और माया को अपनी माँ बना रखा। ये हालात संत रामपाल जी महाराज का नाम लेकर ये सब लूट खा रहे हैं। ये देखिए, ऐसे लेटर ये भेजा करते थे। विचार करें, उस धनी भक्त को 20-30 करोड़ की हानि अन्य कारण से हो गई तो केवल रोना ही हाथ लगेगा। यहाँ अब जो परमार्थ लगेगा वह खुशी के गुल खिलाएगा, वह दान महादान होगा। भक्त बलजीत आज के दिन उजड़ चुका है, स्वयं जेल में, बेटी जेल में, लड़के पीछे पुलिस पड़ी है, 2.5 महीने से पूरा परिवार घर से बेघर हो रहा है। ये इस तरह से लेटर लिख करके ये सब कर रहे हैं। तो ये भगत भाइयों, ये जागो, सच्चाई बोलो। अब आप सब लोगों को ये सच्चाई बोलनी पड़ेगी ढंग से। इन चीजों को सब याद कर लो, इन चीजों को रट लो। और अब जो है ना, अच्छी तरह से ये जो हमें आपको ये आंदोलन की जो लड़ाई लड़नी है, हमें सबको अच्छी तरह से मजबूत होकर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत लंबी लड़ाई हमें आपको लड़नी पड़ेगी। और अब ये जितने भी आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि जो भी आप ये डिंगल वाला जो फोटो आई है जिसमें वीरेंद्र और मनोज है, उसकी कलर कॉपी कराइए, कलर, और अलग करके दो को अलग करके एक फोटो बनवाइए, कलर कॉपी। ये कलर कॉपी निकलवा लीजिए आप सब लोग, जिसके साथ में ये लोग हैं, जो आपके पास जा रही फोटो, इनकी कलर कॉपी निकलवाइए। और ये सब जो बयान है रामपाल गुरु जी के कि मुझे जान से मार डालते, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, महिलाओं के कपड़े पहनकर भागे थे मेरे बेटे, बाप रे बाप, ऐसा बाप, इन सब की कलर कॉपी निकलवा के रखिए आप लोग। ये सब हमें आपको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हर जगह आप सब लोग पोस्टर बैनर बनवाएं, ये इनके पोस्टर बैनर बनवाएं, बढ़िया कलरदार पोस्टर बैनर बनवाएं, जिसमें ये जो भारत के प्रधानमंत्री और ये सारे नेता मंत्री हैं, उसकी भी एक कलर पोस्टर बैनर बनवाएं, बड़ा बैनर बनवाएं आप लोग। और इनकी फोटो कलर कॉपी निकलवाएं। और ये जो बयान की कापियां हैं, ये सब की कॉपी हमें कलर कॉपी निकलवानी पड़ेगी। जो ये विदेश से आया था वीरेंद्र वगैरह, इनकी सबकी फोटो, ये हमें आपको पहचान रखने पड़ेगा। वीरेंद्र, मनोज, पवन नहीं, ये महेंद्र बोला, राम कुमार डॉक्टर, राज कपूर, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी, इनकी सब की फोटो निकालनी पड़ेगी। इनके सब के हमें पोस्टर बैनर बनाने पड़ेंगे। ये पूरी दुनिया को हमें दिखाना होगा। जो 26/8/2014 को संत रामपाल जी महाराज ने चंडीगढ़ हाईकोर्ट में जो लेटर दिया था, उसका भी हमें बैनर पोस्टर बनाना होगा, उसकी भी कलर कॉपी निकलवानी होगी, क्योंकि हमें बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। ये बैनर पोस्टर में बड़ा बड़ा लिखा होगा, जिससे दुनिया पढ़ेगी, जिससे जो भगत समाज आएंगे आंदोलन में, वो पढ़ेंगे, वो समझेंगे, अन्य लोग भी पढ़ेंगे, इनकी फोटो देखेंगे, कौन महेंद्र भगोड़ा है, कौन वीरेंद्र है, कौन मनोज है, कौन बबीता है, कौन बलजीत है, कौन पुरुषोत्तम सैनी है। इन सब गुंडों का पूरा खुलासा किया जाए, कौन वकील है, इन सब का पूरा पोस्टर बैनर के द्वारा हमें पूरी दुनिया को दिखाना होगा। तो आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में बैनर पोस्टर बनवाएं, फोटो निकलवाएं, कलर फोटो निकलवाएं। तो इस तरह से हमें जगह जगह अब और अच्छी तरह से हमें तेजी पकड़नी पड़ेगी। इसलिए भगत भाइयों, सबसे ज़्यादा आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, आप बोलने की, आप अपना फ्लो सही कीजिए, क्योंकि अब आप सबको उस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, बढ़ चढ़ के भाग लेना, बढ़ चढ़ के अपनी आवाज़ को बुलंद करना,
इसलिए आपने आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, सारे सबूतों को, सारे एविडेंसों को अपने दिमाग में भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको धारा प्रवाह बोलना होगा। हर क्षेत्र में आपको तैयारी करनी होगी, हर क्षेत्र में तैयारी करनी होगी। आप ऑलराउंडर हमें बनना पड़ेगा। तो ये आप सब लोग अपनी तैयारी करिए, तभी आप कहीं भी सच्चाई को मजबूती के साथ रख सकते हो। और जहाँ सच्चाई को मजबूती के साथ रखोगे, वो बात पूरी दुनिया में फैलती है तो उसका प्रभाव होता है। आज पूरी दुनिया के सामने सच्चाई बोलते रहे तो उसका प्रभाव हुआ। और जूता चलाना, इन हरामजादों को इन्हीं शब्दों में अपशब्दों का प्रयोग करना, ये हमारी मजबूरी थी। क्योंकि अगर इनके साथ इनके जैसा व्यवहार नहीं करते तो आज भी आप लोग कहीं भी सुरक्षित नहीं रह सकते थे। याद रखना, ये तुम्हें कहीं छोड़ते नहीं। जब भारत के प्रधानमंत्री तक इन्होंने अपना पावर लगा लिया, पूरे भारत के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनके सबके एक खास बन गए, वोट की राजनीति कर रहे हैं। आप बताइए, देश विदेश में सब इन्होंने अपना जो झंडा गाड़ लिया था। अगर इनको जूता लात और गाली गलौज से बात न की जाती तो ये हरामजादे मानने वाले नहीं थे, क्योंकि ये शर्म जूता से ही खाए। चाहे इनका एपी सिंह वकील हो, चाहे जेके कक्कड़ वकील हो, नहीं तो किसी का औकात नहीं तो जो एपी सिंह जैसे लोगों से बात कर सके। औकात नहीं थी कि जितने नेता मंत्रियों से, अधिकारियों से, परमेश्वर ने दास से बात कराई है, कोई बात नहीं कर सकता था। इतने कड़े शब्दों में सबसे बात करवाई, क्योंकि सब फंसे थे। तो इसलिए इतनी गहराई से इतने साल से ये जानकारी कलेक्शन की बराबर कंटिन्यू बोल रहे हैं, इसलिए सबको डर है सच्चाई के लिए। नहीं तो बात बाकी ये बर्दाश्त नहीं करते। हमें आपको घर से निकाल कर मारते ही लोग, जो मर्जी आए ये करते। जब पूरे भारत में, पूरे विश्व में इतना बड़ा फर्जी वाला कर सकते हैं तो हम आप कौन सी गाड़ी थे। और आज ये साले बिल में घुस गए हरामजादे। आज इनकी औकात नहीं कि इनका एक आदमी कोई बाहर मैदान में आकर के बोल जाए, बस फेसबुक व्हाट्सएप पे टर करेंगे, बस वो भी वीडियो बना के डालेंगे। तो आप ये समझ लीजिए, इतनी बड़ी टीम से परमेश्वर ने बताया था अरबों में कोई हमारा हुआ। और गुरु गोविंद सिंह जी का 1.25 लाख से एक लड़ाऊं और चिड़ियन से मैं बात उड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम का हूं। मगर भाइयों, सच्चाई में बहुत बड़ी ताकत होती है। जहां सच है वहीं परमात्मा है, और जहां परमात्मा है वहां विजय है। इसलिए अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए कि प्रधानमंत्री, ये तो फोटो इसलिए भेजी थी ना कि लोग डर जाएंगे। और उसने कहा भी था ओम प्रकाश जी से, वो नीरज कौन पता नहीं कौन कि देखिए कि मेरा पावर प्रधानमंत्री तक का है, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ये गर्व है इनको। अरे बिगड़ा तो रावण का भी ऐसा बिगड़ा हो, उसका भी कोई नहीं बिगाड़ सकता था। अरे अभी तो तुम यही कुछ नहीं हो। रावण तो इंद्र की बेटी से शादी कर रहा था, इतना बड़ा पावरफुल था, है ना। और तुम्हारे पास तो कुछ नहीं, तुम तो चूहे हो चूहे। तुम तो दूसरे जो पैसे से ना ऐश कर रहे, चोर हो, बेईमान हो। तुम्हारी औकात नहीं, सामने आ जाओ। भले ही चाहे प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचा लो, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है कि एक शिष्य के बगैर संतराम पाजवा के शिष्य के सामने तुम जवाब दे सको। तुम्हारी औकात नहीं है। एक भारत का प्रधानमंत्री आज तक खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने नहीं किया। उसकी हिम्मत नहीं है कि भरे समाज में आकर के पत्रकारों को जवाब दे सके। वो अपना गिने चुने पत्रकारों को, जो चाटुकार चमचे जिनको गोदी मीडिया कहा था, उन्हीं के सामने वही घिसे पिटे सवाल का जवाब लेंगे देंगे। लेकिन आज तक भारत के प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि किसी खुल करके कहीं आकर के डिबेट कर सके। ऐसे तुम चरवेले हरामजादे लोग, तुम्हारी औकात नहीं कहीं, क्योंकि तुम्हारा काला चिट्ठा उजागर कर दिया। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते रहे, आज उनका झूठ पूरी दुनिया के सामने उजागर है। इसलिए उनको डर लगता है कि अगर कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल कर दिए तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी, बोलती बंद हो जाएगी। ये अनपढ़ गंवार आदमी की क्या औकात है, उसको क्या तमीज। ऐसे तुम हरामजादो, हाले हरामजादो, दोगले की औलादो, कामचोर, दूसरे के दान पाठ दसवांश के पैसे से खाने वाले, विनाश काले विपरीत दे। जो गलत पैसा खाएगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। भारत का प्रधानमंत्री हम आप लोगों का पैसा खा रहा है, टैक्स के पैसे से ऐश कर रहा है। अनपढ़ गंवार आदमी 10-10 लाख का सूट पहन रहा है, अपने आप को कहता है मैं फकीर हूँ, खुलेआम झूठ बोलता है। लेकिन आज उसकी औकात नहीं कि किसी व्यक्ति से आंखों में आंख, एक सामान्य व्यक्ति से आंखों में आंख मिलाकर बात कर सके। वही हाल तुम्हारा आज हो गया।
तो ये जनता जनार्दन को कब तक तुम बेवकूफ बनाओगे? सबसे बड़ी इस भारत देश की सबसे बड़ी जनता मालिक है, इस देश की मालिक जनता है। और ये जनता, और तुम्हारे पास तो कुछ अपना है ही नहीं, ना तो भक्ति की शक्ति है, ना तो अपनी कोई कमाई तुम्हारी है, ना तो कोई तुम्हारा काम धंधा है। जिस दिन ये जनता, हरामजादो, जिस दिन ये जनता जाग गई उस दिन तुम्हें जूतों से मारेगी, भूखे मर जाओगे साले, तड़प तड़प के मरोगे। लेकिन अब पूरी दुनिया ये तुम्हारी सच्चाई देखेगी, एक एक सच पूरी दुनिया के सामने जाएगा। अभी तो और खुलासा होगा। तुम कहाँ तक कितना अत्याचार करोगे? जितना मर्जी या तुम अत्याचार कर लो, लेकिन अंत निश्चित है, याद रखना, अंत निश्चित है और बुरा अंत होगा। तो परमात्मा की दया से भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत शरण का 20वां पुस्तक अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करो, खूब पढ़ो, समझो, और ऐसे ही आप बोलना शुरू करो, धारा प्रवाह, ये प्रैक्टिस करो, चुप ना बैठो। अब तो आपने सब कुछ देख लिया ना, प्रधानमंत्री बिका हुआ है, मंत्री बिका हुआ है, मुख्यमंत्री बिका हुआ है, शासन प्रशासन बिका हुआ है, सब 99% पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया पूरा देश। आज देश का क्या हालात है? ये जूतों से मानेंगे, जूतों से। ये प्यार की भाषा नहीं समझते। ये जूता चलाया तो इनके नाते रिश्तेदार यार दोस्तों सब ने देखा, इनके पड़ोसियों ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि फलाने मंत्री पर जूता चल रहा है, फलाने वकील पर जूता चल रहा है। और नहीं तो ये तो साले हरामजादे पता नहीं कब मुझे जेल पहुंचा देते, लेकिन हमने तो इसे सर कफन में बांध रखा है। तो ये जूता की वजह से इनको शर्म है कि पड़ोसी कह रहा भैया तुम्हारे पास जूता चल रहा है, लड़का देख रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया, मोबाइल सबके पास है, गांव गली घर घर में मोबाइल है। लड़का देख रहा है कि बाप के पास जूता चल रहा है, पत्नी देख रही है कि हमारे पति के ऊपर जूता चल रहा है, भाई देख रहा है मेरे भाई के ऊपर जूता चल रहा है, पिता देख रहा कि मेरे पुत्र पर जूता चल रहा है, भांजा देख रहा कि मेरे मामा पर जूता चल रहा है, शाला देख रहा कि मेरे जीजा पर जूता चल रहा है, और जीजा देख रहा कि मेरे साले पर जूता चल रहा है, नाना देख रहा कि मेरे नाती पर जूता चल रहा है, मामा देख रहा कि मेरे भांजे पर जूता चल रहा है, लेकिन जूता कोई कुछ कर नहीं सकता। इस वजह से इनकी हालत खराब है। पड़ोसी देख रहा है कि साले का अच्छे वाला मंत्री है, अरे साला जो है वकील है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है, सिंह, जूता चल रहा है, जेके कक्कड़ वकील रोहतक कोर्ट का, साले पर जूता चल रहा है, MS9 पर जूता चल रहा है, मर जाओ साले चुल्लू भर पानी डूब के। तो ये जूता ही केवल एक से केवल डरेंगे और किसी नहीं। और कहीं जाएंगे तो क्या बताएंगे, क्या करेंगे? FIR, जूता चला रहा था रामचंद्र, ये लिखवाएंगे कि मेरे ऊपर रामचंद्र जूता चला रहा था फोटो पर। क्यों जूता चला रहा था? इसलिए जूता चलाओ, लेकिन जूता ही सर्वश्रेष्ठ है। आज इस देश को इन लोगों ने अपने चुंगल में फांस लिया। इस देश को भी बचाना है, समाज को बचाना है, अपने भाई बहनों को बचाना है, अपने गुरु को भी जेल से बाहर लाना है। उसका एक ही तरीका है, आंदोलन, आंदोलन। और जूता लेके आंदोलन करना पड़ेगा, जूता, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि अगर कोई भ्रमित करे उसके साले के 20 जूते मारो। तो याद रखो, ये जूता ही चलेगा और जूता के अलावा कोई रास्ता नहीं। इनकी सालों की औकात नहीं है कि घर से बाहर निकल जाएं। साले चोरों की तरह साले दामाद बना लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बाप बना लिया। अरे मर जाओ साले, चिल्लू भर पानी डूब के हरामजादो। संतराम पालजी महाराज ने 1994 से लेकर 2014 तक संतराम पालजी महाराज के आश्रम के आसपास कोई साला मंत्री नेता नहीं फटक सकता था, किसी का औकात नहीं थी। और तुम साले दामाद बना लिया, बाप बना लिया है। अरे बेशर्मो, दुनिया का सबसे भ्रष्ट मार्ग कर दिया। आने वाले समय में देखते जाओ। अरे राजीव कुमार खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अरे साले हम खिसियाने खुतड़े हैं, आओ बाहर मैदान में, जूते चल रहे, बेशरम हो बेशरम। विश्व का सर्वश्रेष्ठ मार्ग आज चोरों की तरह छुप गए। मैं प्रधानमंत्री को बाप बना लिया, भगवान श्री कृष्ण को बाप बना लिया है। अरे अपने आप को बचाने के लिए नेता मंत्रियों के चौखट सूंघ रहे हो। कबीर साहब को भूल गए हैं, कबीर साहब को भूल गए। 75 लाख रुपए फलाने को दे रहे हो, 11 लाख रुपए गाय दान में दे आए हो। यही संतराम पालजी महाराज ने सिखाया था, यही संतराम पालजी महाराज ने सिखाया था।
तलवे चाट रहे हो, गेहूं मांगने लगे। तुम्हारा बाप विष्णु साहू, मध्य प्रदेश स्टेट क्वाइटर, 3 पत्नियों का पति हरामजादा, पीला पर्चा डाला सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से। अरे तुम्हारे साले औकात नहीं कि सतलोक आश्रम बैतूल, सतलोक आश्रम धनाना, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र, सतलोक आश्रम जो अन्न बना रखे उनके नाम से पीला पर्चा डाल दो। सीजन आ गया गेहूं का, अन्नदान करो। अरे मर जाओ साले, अन्नदान खा रहे हो। अन्नदान, गेहूं दान कर दो, पैसा दान कर दो, जमीन दान कर दो, औरतें दान कर दो, शरीर दान कर दो, खून दान कर दो, नेताओं को बाप बना लो। परमात्मा ने कहा था नेताओं मंत्रियों से दूर रहना। जो संतराम पाल जी महाराज ने कहा था उसका टोटल उल्टा चला दिया। लेकिन परमात्मा के यहाँ देर अंधेर नहीं है, सारा सब कुछ आज काला चिट्ठा उजागर कर दिया। इसीलिए तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मैदान में खुलकर कहीं आ सको। तो परमेश्वर की दया से परमात्मा ने शतभूषण दास जी को सच्चाई, परमेश्वर की दया से परमात्मा ने एक वकील, बिहार का एक वकील, सीनियर एडवोकेट शतभूषण सिंह जी, एक वकील, इनके जितने भारत में जितने वर्ड वकील हैं इन सब हराम जादों की धोती धोती। एक कोई साला 12-12, 13-13 वकील हरामजादे मुंह दिखाने काबिल नहीं बचे। कहाँ मर गए साले वकील एपी सिंह वगैरह, कहाँ साले छुप गए जाकर के जेके MS नयन। अरे तुम असली बाप की औलाद हो ना, तुम साले जितने वकील हो और एक वकील शतभूषण जी बिहार का वो रहेगा। और डिबेट कर लो। अगर तुम्हारी माँ ने तुमको दूध पिलाया है, चोरों की तरह साले छुपे घूम रहे हो। एक वकील ने पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया परमात्मा के आशीर्वाद से, संतराम पाल जी महाराज के आशीर्वाद से। साले कहते थे 5-5 केसों में गुजी बाजियत बरी हुए। एपी सिंह 1 तारीख का 5 लाख रुपए वो फीस लेता है। हराम जादो कहते थे कि 5 महिला एक बच्चे को पुलिस ने मार डाला, और जब जजमेंट की फाइल मांगते थे तब साले सुअर की औलादो फाइल आज तक नहीं किसी को दिखाई। इतना बड़ा डर। लेकिन परमात्मा ने पूरे वर्ल्ड में सारे केसों की जजमेंट की फाइल पहुंचा दी, पूरे वर्ल्ड में। आज तुम साले, तुम्हारी औकात नहीं है कि गली का बच्चा भी अगर सवाल कर देता है तो साले डर करके छुप जाते हो, गली का बच्चा भी। अरे ये जिंदगी है साले, मर जाओ चुल्लू भर पानी डूब करके। इंसान हो, है अपने आप कहते हो विश्व का सर्वश्रेष्ठ मार्ग में हम संतराम पाल जी महाराज के शिष्य हैं। साला संतराम पाल जी महाराज का शिष्य चोर की तरह छुपा है। अरे औकात हो तो आओ डिबेट करते हैं। हमारा एक वकील लेगा और तुम साले जितने वकील ले आना सब ले आना। जितने संतराम पाल जी महाराज के शिष्य जो वकील हैं उन सबको चुल्लू भर पानी डूब के मर जाना चाहिए। कहाँ छुपे बैठे हो? अपने आप को वकील कहते हो? हैं? कहाँ छुपे बैठे हो? हैं? तो परमेश्वर ने ये बहुत बड़ी दया की है और देखते जाओ परमेश्वर दया कर रहे हैं। 12-13 अप्रैल 2025 को दानापुर, है ना, में जो परमात्मा प्रोग्राम करवा रहे हैं, परमेश्वर की दया से अधिक लोग पहुंचे और ये पोस्टर बैनर बनवाने में जिसकी अंतरात्मा सहयोग करने के लिए कहे वो शतभूषण जी के माध्यम से सहयोग कर सकता है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। उधार, दान पाठ, दशमांश का, ज्योत का पैसा, ये किसी भी तरह का आप सहयोग नहीं करेंगे। आप करें अथवा ना करें, आपको इसलिए बता दिया गया कि आप लोग कहते हैं सहयोग करने, तो इसमें आप सहयोग कर सकते हैं। पोस्टर बैनर में ये सब बनेंगे, सैकड़ों पोस्टर बैनर बनेंगे। आप अपने क्षेत्र में क्षेत्र बैनर बनवाएं। बिहार में जब आएंगे तो वहाँ भी आपको बता दिया जाएगा कि कैसे क्या पोस्टर बैनर बनाना है। कुछ पोस्टर बैनर बन रहे हैं, शायद तो 10 या 15 पोस्टर बैनर परमेश्वर की दया से बन करके वहाँ लगेंगे, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं या कम भी। तैयारी चल रही है, पहले से कोई तैयारी नहीं थी। ये सब प्रधानमंत्री इनकी सबके बैनर बनेंगे। आप सब लोग इनके बैनर बनवा लो। ये जिनमें प्रधानमंत्री सबकी फोटो है, इनके सबके बैनर बनवाओ बड़े बड़े। इसमें लिखवाओ सब FI नंबर 429-430 में 5 महिला एक बच्चे का हत्यारा, ये वीरेंद्र और मनोज, ये हत्यारे लोग इसमें हैं। और जो गौशाला में जो दान किया उसमें सबकी जो फोटो है उसका एक पोस्टर बैनर बनवाओ बड़ा, और एक भी अलग बनवाओ, ये दोनों मनोज और वीरेंद्र की। ये सब हमें पोस्टर बैनर सब बनवाने पड़ेंगे, पोस्टर बैनर लगाने पड़ेंगे। पोस्टर बैनर के द्वारा जो भगत भाई बहन आएंगे वो अच्छी तरह समझेंगे और पूरी दुनिया समझेगी। तो इसमें भगत भाइयों शतभूषण जी से संपर्क करके और अपना जो है ना
उसमें जो सहयोग हो उसको सहयोग कीजिए, और इसके बाद जो है ना अब परमात्मा धीरे धीरे सब करवाएंगे। हाँ भाषा तो लग रही है। साले 5 महिला एक बच्चे को मार डाला, साले सुअर की औलाद। तेरे भी साले बच्चे मरेंगे, तेरी भी माँ बेटी बहन मरेगी ना कुत्ते की मौत तेरे सामने, तब तुझे पता चलेगा दर्द। हराम जादो बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते साले सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने बताया था कि गलत काम हुए, हमने नहीं किए। तुम साले राजीव हरामजादे जैसे कमीनों ने बलात्कार किए थे, हत्याएं की थी। इतने साले नीच हो, हैं, इतने कमीने हो, साले हत्याएं की। उन बहन बेटियों का दान पाठ दसवांश का पैसा लूट कर खा रहे हो साले कुकर्मियों। मेहनत करके खाओ हरामजादो, हैं। आज साले मैदान में तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया हो, साले ये जनता तुम्हें बोटी बोटी काटेगी। आज विश्व के धर्म गुरुओं के जो शिष्य ना, तुम्हें साले तुम्हारी औकात दिखा दी, तुम्हारे साले औकात दिखा दी। एक शिवांश नारायण द्विवेदी ने तुम्हारी औकात दिखा दी हरामजादो। तुम्हारी औकात नहीं है साले, सामना कर जाओ। एक शिवांश नारायण द्विवेदी 30-32 साल का लड़के ने तुम्हारे साले जो है दिन में तारे तुम्हें दिखा दिए हैं। कहा था बता साले मैं सतलोक आश्रम धनाना में आ जाऊंगा, तुम्हारी औकात और रख ले साले सतलोक आश्रम धनाना में, वहीं आऊंगा। वहां अगर मैंने जूता ना तेरे मुंह में घुसेड़ा, तेरे महेंद्र भगोड़ा और राम कुमार डाकर रामचंद्र जो जितने भी उस साथ में जुड़े, पवन रामचंद्र, ये पवन रामचंद्र वो नहीं, पवन रामचंद्र हरियाणा में राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे, पुरुषोत्तम सैनी, सबके मुंह में अगर जूता ना घुसेड़ू तो मेरा भी रामचंद्र यादव नाम नहीं। आओ साले कर ले प्रोग्राम, सबके सामने जूता घुसेड़ के आऊंगा, सबके सामने जूता घुसेड़ के आऊंगा। ये सब पता चलेगा हरामजादो, ये सब पता चलेगा। साले पूरे देश में पूरे विश्व में पूरी तरह से नंगनाच फैला दिया हरामजादो। ये बरवाला आश्रम गुंडों के अड्डे बना रखे, जितने भी आश्रम बने हैं हरामजादो। कोई संस्था नहीं तुम्हारा, कोई ट्रस्ट नहीं। कौन साला इस आश्रम का मालिक है कोई पता नहीं। सारा फर्जी, साले पुस्तकें फर्जी, कहाँ पुस्तक छपती है सब फर्जी पता डाल रखा। इतने साले कायर हो, इतने डरपोक हो, इतने नीच हो। एक पुस्तक बिहार के सीनियर एडवोकेट सर्वभूषण सिंह जी ने छापी और उसमें अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, अपने ट्रस्ट का, संस्था का पूरा नाम लिख दिया। तुम हरामजादो एक पुस्तक भी नहीं लिख सकते, हर काम सतलोक आश्रम बरवाला, सतलोक आश्रम बरवाला। लेकिन परमात्मा सब दया कर रहे हैं और बहुत बड़ी दया की। यार तुम साले सब चोरों के अंदर छुप गए हो। तुम्हारा अगर प्रधानमंत्री तक पावर है, तुम्हारा मंत्रियों तक पावर है, तो एक सार्वजनिक मीटिंग कर लो ना, एक सार्वजनिक चर्चा कर लो पूरे भारत में कहीं भी, वहीं आएंगे अब सब लोग। क्यों नहीं करते चर्चा 2014 से? पीला पर्चा डालते गुरदोही 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 गुरदोही, हैं गुरदोही। तुम्हारी औकात नहीं साले, सामने आ जाओ। कि सामने आओगे तो मुंह में जूता घुसेड़ा जाएगा, क्योंकि तुम जूते से ही मानोगे और कुछ ना। तुम्हारा प्रधानमंत्री, फलाने मंत्री, ये कोई तुम्हारा रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने प्रधानमंत्री को बाप बना लिया है। किसने बलात्कार किया? ये जो राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे हैं, जो संत रामपाल जी का मनोज, वीरेंद्र, राम कुमार ढाका, राज कपूर, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी, इन सब हरामजादों ने सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर बलात्कार करते थे। और अब भी जितने आश्रम बने वहां सब जगह हत्याएं, बलात्कार, ये सब करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने स्वयं कहा, और बसंत सैनी जिनका मुखिया बना घूम रहा, वो स्वयं सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर एक राजस्थान की महिला के साथ मतलब जो है अनैतिक संबंध बनाते हुए नंगे पकड़ा गया था। दोनों को पकड़ा गया था और संत रामपाल जी महाराज ने उसको मार के वहां से भगाया था और दोबारा फिर वही मुखिया बन गया। कितनी हत्याएं की सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर इन लोगों ने। एक महिला आई थी नेपाल से, बिंदिया, जंगलिया की पत्नी बिंदिया, उसको मार के टांग दिया हरामजादों ने। गरीब थी और संत रामपाल जी महाराज को दूसरे दिन अपनी माताजी के अंतिम संस्कार में शामिल होना था और उसके पहले मार के टांग दिया। माताजी के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होने दिया और उस बिंदिया की पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिया। और इन हरामजादों ने, कमीनों ने, निकम्मों ने, निर्लज्जों ने उसकी लाश तक को नेपाल नहीं भेजा। इन कमीनों के पास इतना पैसा नहीं था कि उसकी लाश तक को नेपाल भेजे थे। अरे शुअर की औलादों साले, अपने आप को संत रामपाल जी महाराज का शिष्य कहते हो। राजस्थान के नागौर जिला में तुम हरामजादों ने जो भक्तों को बुलाया था, महाराष्ट्र से जो 2-3 गाड़ियां आ रही थी हिसार में, वो एक्सीडेंट हुआ और कई लोग बिल्कुल
चिथड़े के लोगों को गए और कई लोग इतने बुरी तरह घायल थे। वहाँ के आसपास के मुसलमान भाई, हिंदू भाई, ज़्यादातर वहाँ नागौर जिला मुसलमान है, उन मुसलमान भाइयों ने अपने सब सहयोग करके पैसे से उनकी सबकी लाशें उनके वहां तक भिजवाई, गाड़ी बुक करा करके अपने पैसे, और उनकी मदद की, अस्पताल से लेके सब कुछ मदद किया और अपने पैसे से गाड़ियां बुक करा करके ना उनकी लाशें तक वहां भिजवाई महाराष्ट्र में। कहा नागौर जिला से, ना तो उनके कोई रिश्तेदार थे वो लोग, ना तो कोई भाई बंधु थे। तुम साले संत रामपाल जी महाराज के श्री शराम दादो कहते हो ज्यादा तारीख हुआ ना, वो नेपाल से आए, बेचारे गरीब थे, उसकी लाश तक को तुम हराम जादू ने नेपाल ने भिजवाया। लाश तक अपने आप को कहते हो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। हाँ, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। अरे संदीप गुड़गांव वाला, उसके साले तो मुंह में जूता घुसेड़ दो, उसकी औकात नहीं साला बोल जाए। वो जो दांतों का डॉक्टर है, इस कमीने ने तो संत रामपाल जी महाराज के दांतों को बर्बाद कर दिया। इस कमीने ने लगा साले संत उसको, संदीप हरामजादे को, उसकी पत्नी जो दूसरी उसकी पत्नी जो है, ये सब हरामजादे राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे। उसकी साले का औकात क्या है? उसको साले का औकात दिखा दी थी संजय उपनकली नानक ने वहाँ हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में, भगाया तक कुत्ते कितने तो कार के साले गए थे वहां पर। चल यहाँ से निकल, हो गया बहुत टाइम, चल यहाँ से निकल। साले हरामजादो हैं, एक बूढ़े आदमी को फंसाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र। आज परमात्मा ने इसीलिए सब कुछ खुलासा करवा दिया। परमेश्वर की दया से भगत भाइयों लगे रहो। इसलिए परमात्मा ने ये ज्ञान अमृत शरण का 20वां पुस्तक बनवाई थी। आने वाले समय में पुस्तक दूसरी आ रही, संविधान से सतलोक तक का सफर, वो भी पुस्तक बहुत जल्दी आपके सामने आएगी और उसमें इन गुंडों का पूरा काला चिट्ठा और अच्छी तरह से परमात्मा खुलासा करवाएंगे। तो लगे रहो भगत भाइयों, परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है। आज परमात्मा ने इनके सारे लेटर भी सुरक्षित रखवा के, सारे सबूत रखवा के, इनकी औकात नहीं अगर एक अकेला इस रामचंद्र का सामना कर जाए। साले 2016 से साले चोरों की तरह छुपे घूम रहे हैं। गुरु जी की मंजू बेटी, उसकी औकात नहीं जो बुला ले मुझको। मैंने कहा था बता मैं किस दिन आऊं, तेरे घर बताऊं, तेरे आश्रम में आऊं, जहां बताओ आऊं। किसी साले की औकात नहीं जो वीडियो डाल दे कि हाँ रामचंद्र को मैं बुला रहा हूं। जिस दिन साले तुम मुखिया वीडियो डाल दोगे ना, जहां बताओ साले वहां अकेला आऊंगा और एक हाथ में ज्ञान अमृत शरण का 20वां पुस्तक लेके आऊंगा और एक हाथ में जूता लेकर के आऊंगा। और तुम्हारे जूता अगर मुंह में ना घुसड़ के आऊं तो साले मेरा रामचंद्र यादव नाम नहीं। कर लो एक प्रोग्राम, क्योंकि तुम्हें पता है अगर तुमने कहीं गलती से एक प्रोग्राम कर लिया ना तो ये जितनी ये संगत है, इस साले तुम्हें काट डालेगी संगत, ये जो काट डालेगी। लेकिन परमेश्वर दया करें, लगे रहो भगत भाइयों। ये ज्ञान अमृत शरण का 20वां पुस्तक का अधिक से अधिक प्रचार करो। और 12-13 अप्रैल 2025 को परमात्मा दानापुर में, रामपुर में प्रोग्राम करवा रहे हैं। दानापुर रेलवे स्टेशन उतर करके रामपुर के लिए वो गाड़ी मिलती है, बस मिलेगी, लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है, वहाँ हमें आपको सबको पहुँचना है। और इसी तरह भगत भाइयों लगे रहो। आज परमात्मा इनका काला चिट्ठा पूरी तरह उजागर कर दिया। अभी तो और कुछ बाकी है, अभी तो और इनके पिछवाड़े में आग लगाते रहो, ये सब उगलते रहेंगे, सब कुछ यही उगलेंगे, सब कुछ यही उगलेंगे। जो जो इन्होंने खाया है ना वो सब इनको उल्टी पलटी करने पड़ेगी, सब साले उगलेगे। तुम चिंता न करो साले हरामजादो, काम चोर बेईमानो। हम लोग अपनी मेहनत के खाते हैं, किसी दान पाठ दसवांश का पैसे से ऐसे नहीं करते हैं। जो भी अपनी मेहनत से खाएगा वही इस मार्ग बचेगा, जो दूसरे खाएगा उसके साले कुत्ते की मौत मरेगा वो। तो भगत भाइयों ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करो। और ये ज्ञान अमृत शरण का 20वां पुस्तक प्राप्त करने के लिए बिहार के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण सिंह जी, जिनका मोबाइल नंबर है 9931592093, आप इनसे ही पुस्तक फोन कर प्राप्त कर सकते हैं। लाखों लोग इस पुस्तक को पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, अपना जीवन बचा लिया। ये पूरे वर्ल्ड में पुस्तक जा रही, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इंग्लैंड, बेल्जियम, कनाडा, सब जगह ये पुस्तक पढ़ी जा रही। और जहाँ जहाँ ये पुस्तक नहीं जा पा रही वहाँ PDF जा रही। मात्र 212 पेज की पुस्तक है, 212 पेज में परमात्मा ने 212 पेज में ज्ञान भी, और तिमिर दूध पवन तक, संजय ठग जैसे गद्दारों का भी काला चिट्ठा, और छुड़ानी धामकांड से लेकर बरवाला कांड तक का पूरा काला चिट्ठा। और FIR नंबर 426, 427, 428, 429, 430, 443 का भी काला चिट्ठा। FIR नंबर 428 वाला केस अभी चल रहा है। 30 अप्रैल 2023 के पहले तक का इसमें पूरा काला चिट्ठा उसका भी दे दिया परमात्मा ने।
तो ये परमेश्वर की बड़ी दया है। और परमात्मा ने ये पुस्तक हमारे आपके सामने बिहार के सीनियर एडवोकेट शशभूषण जी के द्वारा ये पुस्तक छोटी सी पुस्तक बना दी। ये उसी तरह परमात्मा ने बनवा दी जिस तरह इतने बड़े बड़े मोटे शास्त्र थे, चारों वेद, पांचवा वेद, देव पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडे पुराण, गरुड़ पुराण, रामचंद्र भागवत, आदि कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, इतने बड़े बड़े ग्रंथ थे और परमात्मा ने एक छोटा सा ग्रंथ बना दिया। कहते ना, छोटा सा ग्रंथ बना दिया। तो इसी तरह से परमात्मा ने कहा 5-5 हजार पन्नों की फाइलें, और परमात्मा ने एक फाइल 5-5 हजार पन्ने की, और परमात्मा ने एक पुस्तक में ही सबको निकाल दिया। इनकी औकात नहीं जो इसके पुस्तक खिलाफ कहीं जा सकें, इनकी औकात नहीं, इनकी हिम्मत नहीं। और ये गद्दार किसी पुस्तक में अपना नाम पता मोबाइल लिख दे, इन हरामजादों को दूसरे दिन अगर जेल के अंदर ना इनका ठिकाना हो जाए तो मेरा भी रामचंद्र नाम बदल देना। इनकी औकात नहीं जो अपना नाम पता मोबाइल लिख दे। ये अपनी असली बाप की औलाद हो ना, तो आश्रमों के बाहर जिस संस्था के द्वारा ये चला रहे हैं वो संस्था का नाम क्यों लिखवा दे। तुम असली बाप की औलाद हो ना। जितने नामदान संचालक, कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर और जितने असलोक आश्रम संचालक, जितने नामदान संचालक, तुम साले असली बाप की औलाद हो ना। तो जिस संस्था के द्वारा नाम दीक्षा दे रहे हो उस संस्था का बैनर या उस संस्था का नाम लिखवा दो अपने उस नाम दीक्षा फार्म में अपना नाम पता लिख दो। अगर तुम्हारी असली बाप की औलाद हो और तुम साले सब सलाखों के पीछे ना हो तो मेरा भी रामचंद्र नाम बदलना। तुम्हारा कोई प्रधानमंत्री, कोई मंत्री साला तुम्हें नहीं बचा सकता। कहाँ तक बचाएगा, कहाँ तक बचाएगा? तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। तुम्हारे मोहल्ले के तुम्हारे जूते चलाएंगे। इसीलिए तुम किसी भी आश्रम में, किसी भी नामदान सेंटर के आसपास अपना नाम नहीं लिखते हो। अरे तुम अगर अपनी असली बाप की औलाद हो ना तो जिस तरह आपने गूगल पे ये 500-600 जो नामदान सेंटर बना रखे उसमें आप पूरा नाम पता लिख दो। तुम केवल फोन नंबर लिखते हो हरामजादो, नाम पता नहीं लिखते। अगर तुम असली बाप की औलाद हो ना तो उसका नाम पता, मोबाइल नंबर सब लिख दो। मोबाइल नंबर से क्या होगा, पूरा नाम पता लिखो ना। साले सब सलाखों के पीछे ना हो तो मेरा भी रामचंद्र नाम बदल देना। हरामजादो एक एक साले सलाखों के पीछे होगे और तुम्हारी औकात नहीं जो 2 साल तक तुम जमानत करा पाओ जमानत। अरे तुम्हारी अगर तुम असली बाप की औलाद हो ना तो जो भी नामदान संचालक है तुम अखबार में निकलवा दो, अपने क्षेत्र में अखबार में निकलवा दो कि मैं संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार डीबीडी के द्वारा यहाँ कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर नाम दीक्षा दी जा रही है। जिस भी पर भगत आत्मा को नाम दीक्षा लेना हो यहाँ ले सकता है। निकलवा दो अखबार बड़े बड़े क्षेत्रों में नहीं निकलवा सकते क्योंकि ये सब ने अभियान हमें छोड़ा था। ये हमने लॉकडाउन के पहले अभियान से छोड़ रखा था। नामदान संचालकों कोऑर्डिनेटर को फोन करते थे कि भैया तो अपना नाम पता मोबाइल नंबर दे दो। हमारे कानपुर में दैनिक जागरण है, आज प्रेस है, अमर उजाला, हिंदुस्तान आदि प्रेस है, इनमें हम अखबार में निकलवा देंगे। जो बड़े बड़े प्रेसों में अखबार में निकलेगा तो सब पूरी दुनिया पढ़ेगी, पूरा कानपुर पढ़ेगा, पूरा यूपी पढ़ेगा, जहाँ जहाँ अखबार जाता सब पढ़ेंगे तो और लोग जानेंगे और नाम दीक्षा लेने आएंगे। तो नहीं अखबार में निकलवाना, गुरु जी का आदेश नहीं है। अरे साले हर कदम पे तुम साले कायर हो, हर कदम पे। इसलिए डंके के चोट बोलता हूँ, ये सब एक्सपेरिमेंट कर रखा। किताब के लिए कहा ज्ञानगंगा जी ने गिरा। बताते हो साले वो मध्य प्रदेश में पता नहीं कौन से न्यायालय में बता रहे हो वहाँ क्लीन चिट मिली है। अरे जूते चलेंगे क्लीन चिट। अरे क्लीन चिट मिली ना तो तुम्हारे बाप ने 30-32 साल के सीमांत नाथ द्विवेदी ने लखनऊ में साले तुम्हारे मुंह पे तमाचा मारा पूरी दुनिया के सामने। लखनऊ महोत्सव जो लखनऊ में राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहाँ पर लखनऊ महोत्सव बहुत बड़ा लखनऊ महोत्सव होता है, वहाँ पता नहीं कहाँ के लोग आते हैं। उस लखनऊ महोत्सव के अंदर एक छोटा एक 30-32 साल का लड़का सीमांत नाथ द्विवेदी ने पूरी दुनिया के सामने तुम्हारे साले हरामजादो पुस्तकें फुकवा दी और तुम अपने को प्रधानमंत्री से कहते हो। अरे नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचाने वाले साले सुअर की औलाद वीरेंद्र, ये जितने भारत के नेताओं मंत्रियों के साथ साले बुके देता हुआ हरामजादे मर जा साले चुल्लू भर पानी डुके। कहाँ चला गया तेरे प्रधानमंत्री का पावर, कहाँ चला गया? उखाड़ लिया कुछ? अरे हरामजादो दौड़ा के मारे जा रहे हो। नेपाल में तुम्हारा कार्यक्रम होने जा रहा था, वो जनकपुर में बंद करवा दिया, उखाड़ लिया। नेपाल के राजा को बुलवाते हो लेकिन वो नहीं
रुकवा पाया। अरे जो तुमने यहाँ अयोध्या में 22 फरवरी से 22 मार्च तक जो भंडारा रखा था दोगले के औलादो, 22 मार्च पूरा नहीं कर पाए थे, 1 महीना का था तुम्हारा। 12, 13 तारीख, 14, 15 तारीख में तुम्हारा पूरा वहां तंबू उखड़वा के फेंकवा दिया। तब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बचा, तुम्हें नहीं बचा पाया। अरे तुम्हारे किठौरा में हरामजादो, किठौरा में जो आश्रम बना वहां भी तुम्हारा पूरा टेंट समियाना साग सब्जी आ गई थी और परमात्मा ने बंद करवा दिया था। कोई मंत्री नेता तुम्हारा जो ना वो कार्यक्रम उस तारीख को नहीं करवा पाया था। याद रखना, हजारों कार्यक्रम ऐसे हुए, तुम्हारी ऐसी तैसी करवा दी है हजारों जगह। अभी देखिए हल्द्वानी में क्या हुआ, वहां के लोगों ने कहा इसको बंद करो, आश्रम को ताला लगाओ, सील करो, तब यहां से हटेंगे। तुम चाहे जिसके साथ चले जाना। ये परमात्मा परमात्मा कबीर साहब, संतराम पाजी महाराज, सतगुरु तो संतराम पाजी महाराज कबीर साहब से बड़े हैं। सतगुरु जो चाहे सो करही, 14 कोटि दूत जम रही। तुम साले, तुम्हारी क्या औकात है साले, चोर बेईमान ठग हरामजादो, दो सिर कमाई खाने वाले कमीनों। इसीलिए भगत भाइयों आप लोगों से कहता हूं कि अच्छी तरह से ऑलराउंडर बनो, हर चीज को बोलने वाला बनो, पूरी दुनिया जाने कि हाँ ये है वास्तव में संतराम पाजी महाराज के शिष्य। आप तभी शिष्य कहलाने लायक होगे जब अपने गुरु के बारे में सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए। मेरे गुरु को किसने सजा कराई, किस हरामजादे ने किस किस मोड़ पर क्या गलत काम किया, किस मंत्री ने, किस प्रधानमंत्री ने इन गुंडों, हत्यारों, बलात्कारियों के साथ फोटो खिंचा रहा। FIR नंबर 429-430 में जो हत्यारा 5 महिला एक बच्ची की हत्या करने वाला ये वीरेंद्र, एक भारत के प्रधानमंत्री, ये दोनों आपस में गलबैया कर रहे हैं। अरे डूब के मर जाओ इस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जितने नेता मंत्री ये सब इसी भारतीय जनता पार्टी ने 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड में अरेस्ट किया था। अरेस्ट नहीं किया था, तुम हरामजादों ने मिल करके ना इस साजिश के पूरा कांड करा था। अब ये पता चल रहा है कि ये बरवाला कांड के समय राम कुमार ढाका, राज कपूर, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी ये कैसे खुलेआम झूठ बोल रहे थे और पुलिस प्रशासन, नेता मंत्री ने इनका कहीं कुछ नहीं किया। धमकी दे रहा था खुलेआम, संतराम पाजी महाराज चाहेंगे तो भी मैं कोर्ट में पेश नहीं दूंगा। और आज देखिए संतराम पाजी महाराज का कोई दोष नहीं, किसी केस में कोई भी दोष नहीं। और देखिए फिर भी FIR नंबर 429 में शास्त्र मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा भोग रहे। हत्याएं की इस वीरेंद्र ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। इस स्टिकर को वीडियो खूब वायरल करो कि देखिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के साथ ये भारत का हरियाणा का जो हत्यारा संतराम पाजी महाराज लड़का, ये 5 महिला एक बच्चे का हत्यारा, और कोर्ट में स्वयं बयान दे रहा कि हाँ हमने 5 महिला एक बच्चे की हत्या की। कोर्ट में अपने बयान स्वीकार किया हत्या करने का, फिर भी ये बाहर घूम रहा, वो भी हत्यारा, बलात्कारी भारत के प्रधानमंत्री के साथ गलबैया कर रहा है। ये दुर्भाग्य इस देश का, दुर्भाग्य इस देश का। ये देश कहाँ जा रहा है? भारत के जितनी भी जनता है, 140 करोड़ जनता से मैं निवेदन करूंगा कि सबको जूता उठाना पड़ेगा। ये मंत्री, नेता, अधिकारी ये जूते इसे मानेंगे, क्योंकि देश बहुत बहुत नीचे, बहुत गर्त में चला गया है। बताइए, खुलेआम कोई डर भय नहीं है। नायब सिंह सैनी इस हत्यारे के साथ वीडियो बना रहा है, जाट बोर्ड में 75 लाख रुपए दे रहा है। और देखो गौशाला, श्रीगढ़ गौशाला भी निशांत है मलिक, इन गुंडों के साथ मौज कर रहे हैं। कोई हरामजादा पूछने वाला नहीं कि भैया संतराम पाजी महाराज जेल से क्यों बाहर नहीं आ रहे, क्या हुआ FIR नंबर 429 में? इतने लोग हत्यारे थे दोनों FIR में। ये 28 गुंडे जेल से बाहर क्यों? संतराम पाजी महाराज जेल में क्यों? क्योंकि संतराम पाजी महाराज के शिष्यों द्वारा वोट दिलवाया जा रहा है। संतराम पाजी महाराज के शिष्यों का दान पाठ दशवांश का पैसा इसी तरह बहाया जा रहा है इन लोगों की सेवा में। इसलिए बचे हुए हैं, इसलिए बचे हुए नेता मंत्रियों के तले चाट रहे हैं, इसलिए बचे हुए। लेकिन कब तक नेता मंत्री ये चापलूसी करेगा? इसलिए हम आप सबको आवाज उठानी है और पूरी दुनिया को दिखाना है कि कौन कौन मंत्री के साथ ये हत्यारा, बलात्कारी फोटो खिंचा रहा, साथ में खड़ा हुआ। ये पूरी दुनिया में वायरल करो। ये सारे नेता मंत्रियों पर जूते चलाना जिस साथ ये खड़ा हुआ है, ये पूरी दुनिया देखेगी, पूरा भारत देखेगा। ये हत्यारे के साथ ही खड़ा हुआ है, ये हत्यारे के साथ ही मंत्री
ये मुंह दिखाने काबिल नहीं बचेंगे। आने वाले समय में यही मंत्री नेता इन पर जूता चलाएंगे। योगी संतराम पाल जी महाराज ने बताया था कि एक का मित्र दोस्त एक का जो मित्र था, दोस्त था, वो कोई थाने में अधिकारी था। उसने उससे कह दिया साले को मार दे जा करके। अब वो जाना कि हमारा तो रिश्तेदार या हमारा मित्र अधिकारी है, दरोगा है, एसपी है, हमें क्या दिक्कत है, हमें क्या हमारा कोई बिगाड़ लेगा। और गया उसको मार दिया, और मार दिया तो फिर वही जो उसका मित्र था या रिश्तेदार था वही आया, उसको हथकड़ी डाल करके जेल में ठोक दिया। तो ये नेता मंत्री वही काम करेंगे, ये तुम्हारे नहीं, ये जनता के नौकर हैं। जिस दिन ये जनता जाग जाएगी ना, उस दिन ये नेता मंत्री भी छुपे घूमेंगे, इनको भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो भगत भाइयों, अपनी आवाज़ बुलंद करो आप लोग। मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ, अपनी आवाज़ बुलंद करो, अपने आप को बोलो, अपने आप वीडियो बना के डाला करो। आपकी ये प्रैक्टिस बने, क्योंकि रामचंद्र हर जगह खुद जाएगा। राजस्थान में आपको बोलने वाला बनना पड़ेगा, उन्नाव जिला में बोलने वाला बनना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में बोलने वाला बनना पड़ेगा। अब मेन टॉपिक की बात करो, बस ये चिलगोजों के काम खत्म करो और अनावश्यक बात करना खत्म कर दो। मेन टॉपिक पे आ जाओ, मेन टॉपिक पर। तो दास अपने शब्दों यही विराम देता है। इस ज्ञान अमृत सदन का 20 पुस्तक का अधिक से प्रचार करो, और आप सब लोग अपनी वीडियो बना डालो, और हम सब मिल करके अपने सदगुरुदेव संतराम पाल जी महाराज जय बोलते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु संतराम पाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा क्षिप प्यारे आत्मा कानपुर से रामचंद्र दास के सच साहिब। दास का मोबाइल नंबर 9140626256 सच साहिब। ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करो, खूब लाइक करो, कमेंट्स करो। बंदी छोड़ सदगुरु संतराम पाल जी महाराज की जय हो। सच साहिब, सच साहिब।